हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज से मैं आपको ये जो आपको सामने दिखाई दे रही है बुक, इसका मैं कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगा आपका। और ये जब तक बुक ख़त्म नहीं होगी आपकी डेली वीडियो आती रहेगी आपके सामने। और इस बुक के अंदर जब मैंने देखा इसी वाली पीडीएफ को, तो ये जो बुक आपकी है ये एसएससी के लिए, यूपी पुलिस के लिए, रेलवे के लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है ना। इसके अंदर क्या होगा, जो चैप्टर वाइज जो यहाँ पर होगा, ये जो बुक आपकी है ये चैप्टर वाइज भी है और टाइप वाइज भी है ना। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात। ओके, तो इसमें हमारे पास आता पहला टाइप। क्या था? पहला टाइप। और पहले टाइप के अंदर जो आपके यहाँ पर क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, ये कितने हैं? 1 से लेकर 66 तक। ओके, और इसमें क्या होंगे? सिंपल रेशियो वाले सवाल होंगे आपके। यानी कि जब भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपका, अगर वो मान लो सेम टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई देगा तो वो आपको करना होमवर्क में। ओके, और जहाँ जहाँ कॉन्सेप्ट हमारे यूज होंगे हम वहाँ पर कॉन्सेप्ट का जो चीज़ें वह होंगी मेन वो बताते रहेंगे आपको, है ना। तो देर ना करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया यहाँ पर, सारे के सारे क्वेश्चन क्या होंगे, किसी ना किसी ईयर में आपको दिखाई देंगे यहाँ पर, है ना। ये है सीआरपीएफ में 2023 में आया था आपका। देखा यहाँ पर इस वाले रेशियो को आपको करना है सरलतम रूप में व्यक्त करना है यहाँ पर, है ना। तो देखो यहाँ पर 2 4 जा 8 और 1 9, तो यहाँ पर कितना आएगा? 9/2 रेशियो। यहाँ पर 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4। बात समझ में आ गई। जब भी रेशियो होता है तो इसका मीनिंग क्या होता है? डिवाइड होना। क्या होना? डिवाइड। यानी कि जब मैं इसको रिड्यूस करूंगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में करूंगा, तो 9 से 9 हटेगा, 2 बन जा 2 और ये 2 2 जा 4, ये 2 कहाँ जाएगा? इधर जाएगा, तो 2 बन जा 2 और 1 बन जा 1। तो आंसर कितना आ गया इसका? 2:1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखो यहाँ पर क्या बोला गया, 4 की पावर 3.5 एंड 2 की पावर 5 को किस अनुपात के बराबर होगा। तो क्या बोला था यहाँ पर? 4 की घात कितनी है? पावर ये है, और यहाँ पर दे रखा आपको 2 की पावर 5। ये बात समझ में आ गई आपको। तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर बेस किसका, बेस कितना है यहाँ पर? 2, और यहाँ बेस कितना है इसका? 4। तो पहले मैं इन बेस को क्या करूँगा? इक्वल करूँगा। क्या करूँगा? इक्वल। तो देखो यहाँ पर इस 4 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 2 की पावर 2 की पावर कितनी है? 3.5 रेशियो लगाया, और यहाँ पर कितना होगा? 2 की पावर 5। जब पावर की पावर होती है तो क्या होती है यहाँ पर? मल्टीप्लाई। क्या होती है? मल्टीप्लाई। तो 2 की 3.5 से करोगे तो गुणा क्या इतना आएगा? 7 आ जाएगा, 2 की घात 5। ये मैंने क्या बताया था आपको? रेशियो मीनिंग क्या होता है? डिवाइड का होना। तो यानी कि जब ये पास बेस सेम हो गए तो क्या होगा? ये जब 5 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी? पावर आपकी माइनस की हो जाएंगी। तो बचेगा कितना? 2 की पावर 2, रेशियो यहाँ पर बचेगा आपका 1। तो 2 की पावर 2 मतलब 4, 4 रेशियो 1, यानी कि आपका आंसर होगा ए ऑप्शन ठीक। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ बोला था 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो एक बात याद रखना, जब हम दो चीज़ के बीच हम रेशियो निकालते हैं, क्या निकालते हैं? अनुपात निकालते हैं। तो याद रखना दोनों जो आपकी क्वांटिटी हैं वो दोनों की दोनों कैसी होनी चाहिए? सेम यूनिट की होनी चाहिए। देखो यहाँ पर क्या बहुत बोल रखी है? दिन, और यहाँ बोल रखा घंटा। तो पहले हम इन दोनों क्वांटिटी को हम पहले एक सेम यूनिट बनाएंगे। या तो घंटे को दिन बना लो या दिन को घंटा बना लो आप, है ना। तो तब तक हम उसको रिड्यूस नहीं कर सकते। तो देखो कैसे देखा यहाँ पर 3 दिन, तो हम जानते हैं पहला नंबर कौन सा? 3 दिन, तो ये ऊपर रहेगा, और नीचे कौन रहेगा? 30 घंटे। तो अगर मैं घंटे में कन्वर्ट करना चाहता हूँ सबको, तो देखो यहाँ पर 3 दिन देखा ना यहाँ पर, तो यानी कि दिन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से, तो घंटे में आ जाएगा आपका। बस फिर बाद में क्या करना है? इसको रिड्यूस करना है यहाँ पर। देखो 3 से जाएगा 10 बार, 2 से 5 बार, 2 से 12 बार। तो रेशियो कितना आ गया? 12:5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला है यहाँ पर? अनुपात में कौन सा सबसे बड़ा अनुपात होगा। तो मुझे बताना है कि इन सब में अनुपात किसका बड़ा होगा। तो यहाँ देखो, जब मैं इससे भाग दूंगा तो कितना आंसर आएगा? 8 छंग 48, यानी कि 0.6 आएगा यहाँ पर। जब मैं 2 को इससे भाग दूंगा तो कितना आएगा? 5 आएगा।
और जब मैं इसको इससे भाग दूंगा तो 9 छंग 54, यहाँ पर 6 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 4 सत्ते 28, यानी कि 0.7 आएगा। बताओ हाँ है ना। तो बताओ मेरे पास जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है बड़ा, वो कौन सा दिखाई दे रहा है, ये वाला डी ऑप्शन। तो आपका आंसर होगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात अधिक है। अधिक मतलब किसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो देखो जब मैं 3 को 2 से भाग दूंगा तो आंसर कितना आएगा, कुछ कम आएगा। तो अगर आपको दिखाई दे रहा हो यहाँ पर देखो, 3 को जब भाग दूंगा इसको 8 से तो कितना आएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि ये इस टाइप से। तो लेकिन कोई सा भी और रेशियो ऐसा नहीं जो कि 2 पॉइंट समथिंग हो, लेकिन यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर बी ऑप्शन ठीक होगा, यानी कि ये वाला बी ऑप्शन ठीक होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है। तो ध्यान सुना यहाँ पर, यहाँ पर जो बात बोल रखी है ये वाली, तो अगर मैं इन अनुपात को लिख लेने लगूँ 15/47, यहाँ पर 19/60, और यहाँ पर 29/55, और एक 18/42। मुझे ढूंढना यहाँ पर सबसे छोटा। तो अगर मैं यहाँ पर देखो इसको इससे भाग देता हूँ तो कितनी बार जाएगा ये 4 या 12, यानी कि डेसिमल लगा कर, यानी कि 0.3 के समथिंग आएगा। कितने के समथिंग, 0.3 के समथिंग। जब मैं इसको भाग दूंगा कितना आएगा यहाँ पर 60 या 180, यानी कि ये भी 0.3 के समथिंग आएगा। 4 या 12, हाँ है ना। अब बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट वाले की। अगर मैं इसको भाग देता हूँ कितना आएगा इसका 0.5 पंजे 25, 5 बार जाएगा। और अगर मैं इसको भाग देता हूँ कितने बार जाएगा 0.4 बार। बताओ हाँ है ना, बात समझ में आ गई। तो यानी कि देखो यहाँ पर मुझे ढूंढना सबसे छोटा, तो यानी कि ये तो छोटे हैं ना नहीं मेरे पास, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके। तो जो छोटा आपका आंसर होगा वो इन दोनों में से होगा, कोई ना कोई सा। अब इन दोनों में क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 15 छक्का 90, तो यहाँ 900 आएगा। 47 के जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका कम ही आएगा। तो यानी कि आपका क्या होगा यहाँ पर, ये वाला आपका नंबर जो होगा वो बड़ा हो जाएगा। छोटा नंबर कौन सा होगा 19/60, यानी कि सी ऑप्शन ठीक होगा इसका, है ना। अगर बोलता ज़्यादा सबसे बड़ा कौन सा होगा तो फिर तो आपका आंसर ये वाला होता, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखो यहाँ क्या बोल रखा, ए बी का रेशियो बी सी के साथ और ए बी सी का रेशियो आपको पूछा गया यहाँ पर। तो देखो जब भी आपको लिंक दे दे कि ए का रेशियो बी के साथ, बी का सी के साथ, सी का किसी और के साथ, तो जब एक ऐसा सीक्वेंस चलता हो तो हमेशा देखो कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो देखो मुझे रेशियो निकाला यहाँ पर ए बी सी का, तो यहाँ लिखा ए बी सी। बात समझ में आ गई। तो यहाँ देखो पहले ए रेशियो बी कितना है 6:8, और जो नेक्स्ट रेशियो कितना है 5, बी के लिए कितनी है 5, और यहाँ लिख लो 10। अब देखो जो आपकी ब्लैंक वो है, मतलब कि यहाँ पर जो नंबरिंग होगी आपकी 8 के साथ यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा साइड वाला नंबर आपका आएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका 8 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 5। और जो नंबर जिससे कटता होगा उसे हम रिड्यूस कर लेंगे, है ना। देखो कैसे होगा, यहाँ पर 2 से जाएगा 2 या 6, 2 से जाएगा 4 बार, और 2 से जाएगा आपका 5 बार। बात समझ में आ गई। अब देखो 5 जो होगा वो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कैंसल आउट हो गया आपका। तो कितना बचा 3:4:8, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर होगा डी ऑप्शन ठीक होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया यहाँ पर, सेम टू सेम वैसा क्वेश्चन आ गया आपका। ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, तो आपको निकालना है ए बी सी का रेशियो। तो जैसा क्वेश्चन मैंने अभी आपको पीछे करके दिखाया था सेम टू सेम ऐसे ही होगा आपका, है ना। तो ये वाला आपका होमवर्क में है, इसको आप करके लेकर आना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया यहाँ पर, ए बी का बी का सी के साथ, तो आपको निकालना है यहाँ पर ए बी सी का रेशियो। जैसा क्वेश्चन पीछे था ये भी आपका सेम टू सेम ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका आया था आरआरबी लोको पायलट के अंदर 2024 में। नेक्स्ट अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया, ए का बी के साथ रेशियो, बी का सी के साथ रेशियो, आपको निकालना है पर क्या ए का रेशियो निकालना है ए प्लस सी के साथ।
अब ध्यान सुनना मेरी बात, यहाँ पर जो आपके रेशियो हैं तो रेशियो में क्या होती है, जो आपके रेशियो में जो नंबर होते हैं वे एग्जैक्ट नंबर नहीं होते, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले मुझे ए बी सी का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर लिखा मैंने ए बी और सी, तो ए का बी के साथ 3:4 और यहाँ 6:5। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ ध्यान से, तो यहाँ पर देखो कौन मिसिंग है, नंबर 1 मिसिंग है, तो यहाँ पर क्या आएगा, साइड वाला नंबर यानी कि 4 आएगा, यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा। तो देखो ये सारे के सारे नंबर आपके कैसे होंगे, 2 से रिड्यूस हो जाएंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, और तो नंबर कोई रिड्यूस नहीं हो रहा, ये हो चुका। अब देखो क्या करेंगे, इसके सामने क्या होगा, ए का नंबर कैसा आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 3 तिया 9 और आपका 4 तिया 12 और 5 दूनी 10, यानी कि आप ए का नंबर अब रख सकते हैं यहाँ पर 9। ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, रेशियो में नंबर आपके हैं। देखो जब रेशियो का रेशियो से मतलब पूछे तो हमेशा हम वो वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ए की वैल्यू कितनी है 9, तो यहाँ रख देंगे 9। ए प्लस सी, तो ए ये रहा आपका, ए ये रहा और सी आपका वो रहा, तो 10 और 9 19, तो आंसर कितना आ गया 9:19, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया आपसे, यहाँ पर बोला रखा क्या, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, इनका रेशियो निकालना आपको। तो मुझे रेशियो किसका निकालना, ए प्लस बी, इसका रेशियो बी प्लस सी, इसका रेशियो, और यहाँ पर कितना सी प्लस ए, इसका रेशियो, है ना। तो यहाँ पर कैसे निकला, जब मेरे पास वैल्यू ए बी और सी की मालूम होगी तभी तो निकाल पाऊंगा मैं इसको। तो यहाँ पर देखो वो यहाँ से निकलेंगी आपकी वैल्यू ए बी सी की। ओके, तो पहले हम लिखते हैं यहाँ पर क्या, ए बी सी, इनका जो अनुपात है पहले का क्या है 2:3 और बी सी का अनुपात कितना 3:7। जहाँ पर नंबर मिसिंग होगा वहाँ लिखेंगे साइड वाला नंबर, तो यहाँ आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी आपका 3 आ जाएगा। बताओ हाँ है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो 3 से 3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचा 2 3 7, ये रेशो आपका आ चुका ए बी सी का। अब ऐसे करना, आपको वैल्यू पुट करनी यहाँ पर। देखो ए का नंबर कितना 2, तो ए बी को जोड़ दो, तो 2 और 3 5, तो यानी कि इसकी वैल्यू आएगी 5, रेशियो बी प्लस सी कितना यहाँ पर 10, यहाँ पर 10 आएगा आपका, और यहाँ पर सी प्लस ए यानी कि सी और ए कितना आएगा 9। तो आपका आंसर कितना आ गया 5 10 9, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है ये वाला। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पर फिर बात वही क्वेश्चन आ गया सेम टू सेम, पी क्यू का रेशियो, क्यू आर का रेशियो। तो आपसे पूछा गया यहाँ पर पी क्यू का, क्यू आर का और आर पी के साथ, है ना। तो जैसा क्वेश्चन अभी मैंने करके दिखाया था आपको ए बी सी का, वैसे ही आपको यहाँ पर करना। देखो ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पर है ना, बस रेशियो क्या हो गया आपका चेंज हो गया पी क्यू आर। तो ये वाला क्वेश्चन आप घर से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो यहाँ पर आपसे बोला गया क्या, आपको वैल्यू बतानी है किसकी 2a 3b 7c की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर किसकी निकालनी 2a 3b और 7c की वैल्यू। तो मैंने यहाँ लिखा, पहले हम निकालते रेशियो किसका a b c का, तो यहाँ लिखा a b और c। तो वैल्यू कितनी a अनुपात b कितना 3:5 यहाँ पर आएगा आपका, और b और c का अनुपात 7:8 आ जाएगा यहाँ पर। अब क्या काम करेंगे, जहां पर मेरे पास नंबर मिसिंग होंगे वहां पर हम नंबर लिखेंगे। यहाँ पर कितना आएगा 5 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 7 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो आपको वैल्यू, देखो यहाँ पर जो आपका रेशियो आएगा वो ए बी सी का आएगा, लेकिन मुझे मालूम करेगा 2a 3b 7c। तो a के साथ कौन है 2, तो मैं यहाँ देखो 2 लिख दूंगा इस वाले 2 को। फिर बोला यहाँ पर कितना 3b, तो मैं यहाँ 3 लिख दूंगा, है ना। और बोला यहाँ पर 7c, तो मैं यहाँ 7 लिख दूंगा। बात समझ में आ गई आपकी। तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये जो होंगे इन सब की मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आएगा वो आपका रेशियो मिल जाएगा वहाँ पर। लेकिन पहले चेक कर लेते हैं तीनों में कोई सा नंबर रिड्यूस होगा नहीं होगा। तो देखो जैसे आप देख पा रहे होंगे 7 7, ये 7 आपका कैंसिल आउट हो चुका। अब बचा कौन कौन, कोई और रिड्यूस तो होने का नहीं यहाँ पर। तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 8 पंजे
40। तो आंसर कितना होगा 6:15:40, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ओके, ये क्वेश्चन आता है CDS एग्जाम की में, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या आपको A B B C C D और A B B C और C D का रेशियो लिखा है यहाँ पर, है ना। आपको निकालना A B C D का रेशियो, किसका? A B C D का। तो यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा मैंने A, यहाँ B, यहाँ C और यहाँ पर मैंने लिख दिया D। ये बात समझ में आ गई आपकी। तो पहला जो अनुपात है वो कितना? 3:4। तो मैंने यहाँ लिखा 3:4। बी सी का कितना देखा यहाँ पर? 2:3। और फिर सी डी का देखा 5:6। ये बात समझ में आ गई आपको। अब यहाँ पर क्या होगा, जो भी आपके नंबर मिसिंग हो गए वहाँ पर हम साइड वाला नंबर लिखेंगे। यहाँ पर आएगा 4, 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 5 और 5। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्या होगा, जो नंबर आपका रिड्यूस होगा, यानी कि जो नंबर सब में कॉमन दिखाई देगा, हम उसको क्या कर देंगे? कट कर देंगे, जो सब में कॉमन होगा। तो देखो जैसे आप देख पा रहे होंगे, देखो 5 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, लेकिन यहाँ तो नहीं है, तो हम 5 को हम रिड्यूस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो 2 सब में दिखाई दे रहा है, 2, ये 2, 2 2 जा 4, ये भी 2 2 जा 4। अब इसके बाद अगर देखें ध्यान से, तो कोई सा नंबर अब किसी से रिड्यूस नहीं होगा, कोई सा नंबर रिड्यूस नहीं होगा, है ना। तो अब करते हैं बस सिंपल मल्टीप्लाई। 3 पंजे 15 अनुपात 4 पंजे 20 अनुपात 3 पंजे 15 दूनी 30 अनुपात 6 18 दूनी 36। तो आपका आंसर कितना होगा? 15, 20, 30, 36, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन आ गया आपका फिर दोबारा से ए बी सी डी का रेशियो निकालना आपको, है ना। तो जैसा क्वेश्चन मैंने सेम टू सेम किया था पीछे की तरफ, बस यहाँ पर क्या वैल्यू में चेंज है, बस आप इसको कर लेना, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 में सेम टू सेम ऐसा ही है। आपको यहाँ पर ए बी सी, अच्छा मैं इसको करा देता हूँ, ध्यान सुनना। यहाँ पर आपको यहाँ दे रखा रेशियो ए बी सी का, तो यहाँ मैंने लिखा ए बी सी और मैंने लिख दिया डी। ये बात समझ में आ गई। अब जो आपका दे रखा नेक्स्ट जो रेशियो बी सी डी का, तो ए बी सी कितना? 4, 7, 9 और यहाँ रेशियो कितना दे रखा? यहाँ दे रखा है कितना आपको? 28, 36 और आपका कितना? 21। ये बात समझ में आ गई आपको, है ना। जो साइड में नंबर मिसिंग है वो लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा आपका, और यहाँ आपका आ जाएगा 9। ये बात समझ में आ गई आपको। अब देखो सब में क्या होगा, कॉमन नंबर हम चेक करें कौन सा नंबर किससे रिड्यूस होगा। तो देखो अगर मैं देखता हूँ ध्यान से इधर की तरफ, तो ये नंबर 2 से जा रहा होगा, 2 से 14 बार, ये भी आपका 14, ये भी आपका 18 बार, और अच्छा 2 से तो गया नहीं है, सॉरी 1 मिनट। अच्छा देखो यहाँ पर ध्यान सुनना मेरी बात, अगर यहाँ पर जो नंबर आपके मिसिंग है यहाँ पर, है ना। अब देखो यहाँ पर बी के लिए कितनी, यहाँ पर 7, यहाँ पर देखिए कितनी 28, यहाँ कितनी है 9 और यहाँ कितनी है 36। तो देखो यहाँ पर अगर मैं मान लो इस वाले रेशियो को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, किसे मल्टीप्लाई कर दूँ? 4 से। तो देखो 4 9 36, 4 7 28, तो आपकी जो दोनों वैल्यू आपकी होंगी मैच हो जाएंगी आपकी। बात समझ में आ गई। तो देखो कैसे आएगा आपका आंसर, 4 चौक 16, यहाँ 4 7 28, 4 9 36 और ये आपका 21। तो आपका रेशियो आ जाएगा ए बी सी डी का 16, 28, 36 और आपका 21, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी था ये वाला। बात समझ में आ गई, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में वो क्या बोल रखा आपको? सेम टू सेम वैसा क्वेश्चन देखो यहाँ पर बी सी के लिए कितनी है 7 11 और यहाँ बी सी कितनी है 21 33। तो आप देखो इसको इक्वल करने के लिए, बी और सी को इक्वल करने के लिए आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे, इस रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि 3 7 21 और 11 3 33, जो आपका इन नंबर के बराबर हो जाएगा आपका, है ना।
तो आपका आंसर कितना होगा, 3 चौक 12, 12 21 33 44, 12 21 33 44 कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, है ना। जैसा क्वेश्चन ये था सेम टू सेम ये भी ऐसे क्वेश्चन आए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 18 में देखो क्या बोला है यहाँ पर, 2a रेशियो 3d निकालना। अब मेरी बात ध्यान सुनो यहाँ पर, जब भी आपका रेशियो कुछ इस सीक्वेंस में हो, a का रेशियो b के साथ, b का c के साथ, c का d के साथ, अगर ऐसे बोल दे और आपका रेशियो पूछ ले पहले नंबर का लास्ट वाले नंबर के साथ, देखो यहाँ पर रेशियो क्या पूछ रखा है यहाँ पर, पहले a का सबसे लास्ट के साथ, देखो a देखो यहाँ पर है और आपका d देखो यहाँ पर है, यानी कि पहले का रेशियो लास्ट वाले से पूछ लिया गया। तो जब भी आपका ऐसा सवाल आएगा तो हमेशा याद रखना, पहले हमें चेक करना उस सवाल के अंदर क्या सबके रेशियो का सीक्वेंस ठीक है या नहीं, यानी कि एक साइकिल में होना चाहिए। ठीक है, कैसे देखो यहाँ पर, जैसे मैंने बोला कि a का d के साथ रेशियो निकालना, तो जो चैन आपकी चलेगी वो सीक्वेंस चलनी चाहिए कि a का b के साथ, b का c के साथ, c का d के साथ। तो जब अगर ऐसा होगा तो हमेशा क्या करेंगे, हम पहले का लास्ट वाले से रेशियो निकालने के साथ हमेशा क्या करेंगे, आप उन रेशियो करेंगे मल्टीप्लाई, क्या करोगे मल्टीप्लाई। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ चेक करता हूँ, पहले निकाला मुझे रेशियो ए रेशियो डी निकालना, यानी कि ए अपॉन डी निकालना मुझे, वो बात की बात है, पहले हम निकालेंगे ए अनुपात डी, 2 और 3 से क्या कर देंगे बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो पहले चेक करते हैं सीक्वेंसेस का, ए का बी के साथ, तो देखो बी का सी के साथ है, यहाँ पर सी का डी के साथ है, तो सीक्वेंस सेम है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर रेशियो की मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने रेशियो की मल्टीप्लाई करी तो यहाँ पर आएगा 3/5 और यहाँ कितना आएगा आपका 7/8 और यहाँ आपका 2/3, ये आपका आ चुका यहाँ पर। अब आपको निकालना किसकी वैल्यू, 2a/3 की, यानी कि अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ 2 ऊपर और 3 नीचे, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 2 ऊपर और 3 नीचे। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि जितना ये आपका क्या है एक्स्ट्रा पार्ट आ गया ये वाला, तो सेम टू सेम इधर ही मल्टीप्लाई करेंगे आप। बात समझ में आ गई। अब करते देखो इसका रिड्यूस, देखो 2 दूनी 4 से जाएगा 2 बार आपका ये, 3 से आपका ये 3 चला गया, अब कितना बचा आपका, कोई नंबर कटने का नहीं है, तो ऊपर कितना बचा 7 और अनुपात, यहाँ देखो 5 दूनी 10, 10 या 30, तो आपका आंसर आएगा 7:30, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ओके, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, देखो जब भी आपको रेशियो ए रेशियो बी जो यहाँ पर है वो इस फॉर्म में दे रखा, फ्रैक्शन फॉर्म में, तो फ्रैक्शन फॉर्म को हटाने के लिए हम क्या लेते हैं यहाँ पर एलसीएम, क्या लेते हैं एलसीएम, है ना। वैसे आंसर तो इससे भी आ जाएगा, लेकिन इससे क्या होगा डिफिकल्टी यूज होगी यहाँ पर, यानी कि कठिनाइयाँ होंगी वहाँ पर। तो जब भी आपको रेशियो फ्रैक्शन फॉर्म में देगा तो हमेशा क्या करना, उसे सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए आपको पहले लेना पड़ेगा एलसीएम, क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। तो देखो कैसे लेते हैं यहाँ पर, देखो अगर मुझे ए रेशियो बी निकालना होगा तो पहले मुझे जो नीचे है तो इनका लेना पड़ेगा मुझे एलसीएम, जैसे यहाँ पर लेना पड़ेगा मुझे एलसीएम, फिर निकाला मुझे ए बी सी का रेशियो। तो देखो कैसे निकालते हैं यहाँ पर, तो मैंने यहाँ लिखा ए बी और सी, तो पहले निकालता हूँ मैं इसका रेशियो, एग्जैक्ट रेशियो आएगा कितना। तो यहाँ पर जैसे मैंने देखा ए रेशियो बी, देखो कैसे निकलेगा, बताओ 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6, कितना आएगा आपका एलसीएम, एलसीएम आपका आया 6। आप क्या करेंगे भाग देंगे इसको, 2 से भाग देंगे 6 को, कितना आएगा 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, क्योंकि 3 ही करना 3 हो जाएगा आपका, 3 से भाग देंगे 6 को तो 2 आएगा, 2 ही करना 2, तो कितना रेशियो आ गया 3:2। ये बात समझ में आ गई आपको। अब ऐसे ही करना आपको दूसरे केस के साथ, बी अनुपात सी दे रखा है यहाँ पर, तो 7 और 4 का जो एलसीएम होगा आपका वो कितना आएगा 28 आएगा, भाग दो फिर ऊपर मल्टीप्लाई करो जैसे आप छोटी क्लास में करते थे, 4 7 28, तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर आपका आएगा 4, जहाँ ब्लैंक है उस वहाँ पर हम उसे फिल कर देंगे साइड वाला नंबर। अब क्या होगा आपका, सिंपल कोई नंबर तो किसी से कट नहीं रहा, तो 7 या 21, तो 21 आपका ऑप्शन नंबर ए में ही है, बी में है, ये आपका है ना, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो यहाँ पर 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, वही आंसर आप पाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में भी सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन आ गया, ए बी सी डी का रेशियो निकालना आपको, किसका ए बी सी डी का। देखो कैसे निकालेंगे,
ए बी सी और यहाँ पर लिख दिया मैंने डी। देखो अगर मैं ध्यान से देखूँ इसको तो डायरेक्ट करूँगा, ध्यान से देखना यहाँ पर है ना। तो 9 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 9 आएगा। तो 9 को 9 से भाग देंगे कितना आएगा, 1, 1 दूनी 2, तो 1 का नंबर 2 आएगा। एलसीएम कितना था 9, तो 3 से 3 भाग देंगे, 3 का ना 3, तो यहाँ जाएगा आपका 3। ऐसे यहाँ पर आपका 7 और 14 का एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम 14 आएगा। तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, तो आपका आएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा। यहाँ पर डिवाइड देंगे कितना आएगा, 1 आएगा, 1 5 जा 5 आ जाएगा आपका। फिर देखा यहाँ पर किसका, ए बी का बी सी का, तो यहाँ पर सीक्वेंस देखो डी सी हो गया नहीं हो गया, तो मुझे करना सी डी करना, क्या करना सी डी। नहीं कैसे करेंगे, तो अगर देखो इनका एलसीएम कितना आ गया, इनका एलसीएम आ गया 10, तो भाग देंगे 1, 1 7 7, तो यानी कि 7 आएगा। यहाँ पर 5 दिन 10, 2 2 3 6, तो जो आपका रेशियो आया ना ये डी रेशियो सी आया। किसका आया, डी रेशियो सी। तो डी का नंबर कौन सा, ये रहा, और सी का नंबर कितना है पर 6, ये रहा। ऐसा करना पड़ेगा। कभी आप सीक्वेंस में 7 यहाँ लिख दो, 6 वहाँ लिख दो, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा वो, है ना। ऐसा नहीं करना आपको। क्या करते हैं फिर, सिंपल जहाँ पर नंबर ब्लैंक होंगे वहाँ नंबर लिखेंगे, 3 3 5 4 6 और यहाँ पर लिखा 6। अब जो नंबर कट रहा होगा उसे काट देंगे यहाँ पर सिंपल। तो आई थिंक यहाँ पर कोई नंबर 3 से कट जाएंगे सारे नंबर। देखो 3 3 3, यहाँ पर 3 दूनी 6 2। इसके बाद कोई नंबर और किसी रिड्यूस नहीं होगा आपका, तो सिंपल मल्टीप्लाई, 4 चौक 16, तो 16 कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। बात समझ में आ गई। आगे चेक करो मत करो, क्योंकि आपका वो आंसर मैच हो गया ना, तो आंसर वही आएगा आपका। चेक कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला रखा आपको, सेम टू सेम वैसा क्वेश्चन जैसे मैं आपको मैंने करके दिखाया था। ए बी सी डी का रेशियो निकालना है। यहाँ पर आपका रेशियो लिखा है ए बी का फ्रैक्शन फॉर्म में, तो आप एलसीएम निकाल लोगे, फिर उसकी एक सिंपल रेशियो फॉर्म निकालोगे यहाँ पर, है ना। तो इसको कर लेना अपने आप। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। यहाँ पर देखो पहले का रेशियो किससे पूछा, लास्ट वाले से। पहले का रेशियो लास्ट वाले से, तो सीक्वेंस चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ए का बी के साथ, बी का सी के साथ है, तो हम क्या करेंगे, पहले का लास्ट से रेशियो पूछेगा तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए अनुपात सी निकालना आपको, तो रेशियो कितना 2/3 और वो 7/8। कोई नंबर रिड्यूस होगा, हाँ 2 चौक 8, तो कितना आ गया 7/12, यानी कि 7:12, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला था आपको, पी अनुपात आर निकालना है। यहाँ पर पी अनुपात आर, तो देखो ध्यान सुना इस वाले क्वेश्चन को। पी अनुपात मैंने आर लिखा, तो देखो पहले हम चेक करेंगे पी का आर से रिलेशन जैसे निकालना है यहाँ पर। तो पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि आर लास्ट में है भी या नहीं। देखो पी का क्यू के साथ है, यानी कि पहला नंबर क्या पी, लेकिन लास्ट में यहाँ पर क्या क्यू दिखाई दे रहा है आपको। तो पहले इस वाले रेशियो का करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर जो आपका रेशियो चेंज होकर आएगा, है ना, वो तो कैसे लिखे यहाँ पर, Q अनुपात R लिखेंगे इसको, यानी कि 9:25। बात समझ में आ गई। अब करेंगे इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में, P अनुपात R, तो यहाँ देखा 5/6 और यहाँ पर मल्टीप्लाई 9/25। जो कड्डे काटेंगे उसको 5 5 5 25, 3 3 9, 3 दूनी 6, तो 3 करना 3/10, तो कितना आ गया 3:10, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला था आपको, वही सेम कहानी, ए अनुपात सी निकालना है यहाँ पर। लेकिन ध्यान सुनो, यहाँ पर जैसे बोल रखा है, यहाँ रेशियो फॉर्म नहीं दे रखी, A = 2/3 B दे रखा है यहाँ पर, तो A = 2/3 B। तो ध्यान सुना मेरी बात जो बताना चाहूँ पर, है ना। जब A कोई भी वेरिएबल के इक्वल में कोई नंबर होता है, तो देखो A का जो नंबर होगा आपका ये कहलाएगा, और B का नंबर नीचे वाला होगा, ये वाला। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर निकालना आपको किसका, A अनुपात C निकालना, तो A अनुपात C, तो A/C लिखा। तो क्या करेंगे यहाँ पर, सीक्वेंस चेक करेंगे। कैसे, पहले हम रेशियो देखेंगे A का B के साथ,
फिर बी का, यानी कि ए का बी के साथ, फिर बी का सी के साथ। ये रेशो चेक करना है मुझे। तो देखो ए का बी के साथ कितना, 2/3, तो यह लिख देंगे 2/3। इसी गुना अब बी का अनुपात सी के साथ। तो देखो यहाँ पर बी का नंबर कितना, 3, और सी का नंबर कितना, 4। ये आ जाएगा आपका। बस क्या करें, सिंप्लीफाई करना है इसको। 2 से काटा 2 बार, 3 से काटा 3, ऊपर बचा 1, 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में सेम टू सेम वैसी कहानी है जैसे भी आपको करके दिखाया था अभी सवाल, सेम टू सेम वैसे कुछ नहीं भी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया यहाँ पर, एल, ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही है। देखो एल इक्वल टू एम का आगे ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा आपका 6/5। तो एल की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी, और एम की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी, है ना। और सेम टू सेम आपकी होगी यहाँ पर एम इक्वल टू एन मल्टीप्लाई 5/8। तो m का नंबर 5 होगा और n का नंबर कितना होगा, 8 होगा। आपको निकालना यहाँ पर किसका, l का अनुपात n से चेक करना, l का n के साथ। तो देखो l का n के साथ, तो यानी कि मुझे सीक्वेंस चलाना पड़ेगा यहाँ पर इस टाइप से, l m n, लास्ट में जो पूछेगा वो लिखना है यहाँ पर लास्ट में। तो सीक्वेंस कैसे चलेगा, l का m के साथ और m का n के साथ, ये सीक्वेंस क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मुझे l अनुपात n निकालना होगा तो l का m के साथ, तो l का नंबर 6 और m का नंबर 5 गुणा कर देंगे। उसके बाद m का n के साथ, तो m का नंबर 5 और उसका नंबर 8, तो 5 से 5 हट जाएगा आपका, 3 2 3 6 2 चौक 8। तो आपका आंसर आएगा 3:4। कितना आएगा, 3:4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला यहाँ पर, वही p का s के साथ देखा यहाँ पर, किसका, p का s के साथ। तो यहाँ लिखा p/s, 2 का पूछ लिया यहाँ पर। तो पहले मुझे सीक्वेंस चलाना पड़ेगा यहाँ पर p का s के साथ। तो p यहाँ लिखा, s यहाँ लिखा लास्ट में। अब यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं आपके, q भी है r भी है। तो पहले हम p का q के साथ रखा, फिर r दे रखा। तो चलेंगे p का q के साथ रेशियो, q का r के साथ, फिर r का s के साथ, s चेक करेंगे। देखो p का q के साथ कितना है, 4/5, फिर q का r के साथ, तो q के r के साथ सिंपल दे रखा 3/4, फिर r का s के साथ रेशियो कितना है, 2/5। अगर कोई रेशियो इधर उधर दे रखे होंगे तो पहले क्या करना पड़ेगा, उसको अरेंज करना पड़ेगा, नंबर को एक्सचेंज कर लेंगे, यानी कि पहला नंबर बाद में, बाद वाला नंबर पहले में, है ना। अगर सीक्वेंस अलग हो रहा तो अब क्या होगा, जो कटर से काटेंगे, 4 से 4 चला गया आपका, तो कितना बचा, 3 दूनी 6, 5 पंजे 25, तो 6:25 आपका आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा, है ना। तो सारे क्वेश्चन कैसे हैं आपके, इंपॉर्टेंट है एसएससी के लिए और रेलवे और यूपी कांस्टेबल या एसआई के लिए। ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन है आपके। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, ए से बी का अनुपात कितना है, ये और बी का सी का अनुपात दे रखा आपको, ए और सी का अनुपात दे दिया गया, आपको निकालना यहाँ पर x अनुपात z निकालना। तो देखो चेक करो यहाँ पर आपका अनुपात दे रखा है यहाँ पर a का b के साथ ये दे रखा है, b का c के साथ ये दे रखा आपको, और a और c से जो अनुपात है वो 2:1 दे रखा। तो देखो यहाँ पर जो आपकी है यहाँ पर सीक्वेंस a का किसका, c के साथ, तो यहाँ पर जो सीक्वेंस चलेगा आपका a b c, तो a का c के साथ दे रखा है यहाँ पर a/c, ये क्या आपका अनुपात। तो अगर देख पा रहा हूँ यहाँ पर तो सीक्वेंस चलाना पड़ेगा मुझे a का b के साथ और b का c के साथ। तो बताओ a का b के साथ कितना, x/8 मल्टीप्लाई करें, फिर बाद में किसका, b का c के साथ, तो b का नंबर 12/z। ये बात समझ में आ गई। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला रखा, a का जो c का अनुपात है, अनुपात a का c के साथ जो अनुपात है वो कितना, 2:1। तो यहाँ लिख देंगे 2/1 इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 12x और आपका यहाँ पर आ जाएगा 8z। बात समझ में आ गई। अब क्या होगा, रिड्यूस करेंगे इसको,
2 से करा 6 बार, फिर 3 ये जाएंगे दोनों से, 2 तिया 6, 2 चौक 8। आपको निकाला यहाँ पर x अनुपात z। तो x का नंबर क्या होगा, ये होगा आपका, मैंने बताया था ना यहाँ पर x नंबर ये होगा और z का नंबर 3 होगा। तो यानी कि इसका आंसर आएगा कितना ऐसे कर लो, 4 जाएगा इधर की तरफ और 3 आ जाएगा नीचे, x/z। ऐसे भी कर सकते हैं आप। नहीं तो मैंने क्या बताया, जब भी कोई वेरिएबल होगा ऊपर की तरफ तो नीचे वाला नंबर उसका कहला जाएगा। यानी कि x का नंबर 4 होगा देखो, और z का नंबर आपका कितना होगा, 3 हो जाएगा आपका। तो इसका आंसर होगा 4:3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। देखो यहाँ पर क्या बोला रखा, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, सी का डी के साथ। आपसे पूछा गया यहाँ पर ए बी सी अपॉन डी ई एफ, इसका रेशियो पूछा गया आपसे, है ना, ए बी सी और डी ई एफ। तो देखो ध्यान सुना मेरी बात, यहाँ पर जो आपके हैं वेरिएबल कितने, एफ तक। तो मैंने यहाँ लिखा ए बी सी डी ई और एफ, ये बात समझ में आ गई। तो मैं इसके नीचे यहाँ नंबर बनवा सकता हूँ, यहाँ पर जहाँ पर नंबर नहीं है कुछ भी यहाँ पर मान लूँगा। अब आपको क्या होगा, यहाँ पर ए बी सी मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, ए बी सी अपॉन डी ई एफ, इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, है ना। तो देखो कैसे करेंगे, पहले हम बनाएंगे सिंपल फॉर्म। तो ए का बी के साथ कितना, 1 3, ये बी का सी के साथ 2 1, सी का डी के साथ कितना 1 2, और आपका डी का ए के साथ कितना है 3 1, और जो बच गया आपका ई का एफ के साथ है 1 4, ये लिख दिया। अब इसके बाद क्या होगा आपका, जहां पर नंबर नहीं मिले वहां पर क्या लिखोगे आप, वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ का होना 3, तो 3 3 3 3, इसके बाद 1 1 1, इधर कुछ नहीं तो यहाँ 2 लिख देंगे, जो साइड में नंबर है वो लिख देंगे बस यहाँ पर। ये आ गया आपका, देखो सारे भर गए नहीं, भर गए वाले। अब क्या होगा, इन्हें रिड्यूस करके देखेंगे यहाँ पर। तो देखो अगर तुम ध्यान से देख पा रहे होंगे तो 3 3 3 3 सब में जो मिलना चाहिए हमेशा, है ना। अगर नहीं मिलेगा तो सिंपल बाद में मल्टीप्लाई लास्ट में। तो देखो वैल्यू किसी निकालनी मुझे, ए बी सी, यानी कि ए का नंबर कितना है यहाँ पर देखो, तो और नंबर तो कोई कटने का नहीं इसमें से, या कट जाएगा कोई, 2 2 चला जाएगा, देखो यहाँ पर 2 नहीं है ना, और बाकी सब में है, तो हम इसे नहीं काट सकते। तो इसका कितना आएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा। ये रेशियो में आया नंबर, किस में आ गया, रेशियो में। ये कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा आपका, और आपका यहाँ पर आ जाएगा 2, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 4 दूनी 8। ये बात समझ में आ गया आपको। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंपल वैल्यू पुट करेंगे ए बी सी की, क्योंकि सारे के सारे क्या आ गए, रेशियो आ गए, है ना। तो ए का नंबर 2, ए बी सी, ये रहे आपके 3 नंबर 2 6 3, तो यहाँ पर कितना आएगा 2 6 और 3 बटे डी ई एफ। तो डी ई एफ कितना 6 2 8, तो लिख देंगे 6 2 8, 6 से 6 हट गया, 2 से 2 हट गया, तो कितना आंसर आ गया 3:8। कितना आ गया 3/8, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। ओके, नेक्स्ट देखो याद रखना, जब भी रेशियो का जो आपका होता है, रेशियो जो आपके होते हैं पे एग्जैक्ट नंबर नहीं होते। तो देखो जब भी आपको रेशियो से रेशियो पूछ ले सेम कैटेगरी का, तो याद रखना हम वो वाली वैल्यू एग्जैक्ट मान के चल सकते हैं, वैसे एग्जैक्ट नहीं होती वे, है ना। जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी, ये जो वैल्यू है आपकी हैं, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन हमने फिर भी इसे यूज कर लिया। क्यों, क्योंकि आपसे वैल्यू दे रखी है यहाँ पर रेशियो में, और रेशियो में पूछ लिया आपसे, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, वो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। क्वेश्चन नंबर 30 दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर क्या बोला गया, ए अनुपात डी पूछा गया कि पावर 10 के अंश और हर का योगफल कितना होगा। यानी कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा a/10 की पावर 10, यहाँ पर ना a/d की पावर 10, तो इसमें जो अंश आएगा और हर आएगा उसे क्या करनी है, आपको मल्टीप्लाई करनी है। जो कैसे करेंगे यहाँ पर,
तो ए बी बी सी सी डी ये आपको दे रखे हैं यहाँ पर किस फॉर्म में, आपको रेशियो फॉर्म में दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, रेशियो फॉर्म में। और देखो पूछा गया आपसे, रेशियो पूछा गया ए अनुपात डी, ए बटे डी। तो यहाँ पर क्या करें, हम एग्जैक्ट वैल्यू पहले निकाल लेंगे ए और डी के बीच। देखो यहाँ पर, तो देखो अगर आप देख पा रहे हो ध्यान से, तो ए बटे डी पूछ लिया, यानी पहला रेशियो लास्ट वाले के साथ। तो ए बटे डी लिखा यहाँ पर। तो पहला नंबर क्या है, सीक्वेंस चेक करो, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, सी का डी के साथ। तो सीक्वेंस ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई। तो 3/4, यहाँ आपका आएगा 4/5, यहाँ आपका आएगा 5/6, और यहाँ आपका आएगा 3 हो तो गए, है ना। अब जो कटर से काट देंगे, 5 से 5 गया, 4 से 4 गया, 3 से गया आपका ये 2 बार। तो कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 1/d की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। बात समझ में आ गई आपको। यहाँ क्या करना, आपको योगफल करना, लेकिन किसका, तो अगर मैं इसकी पावर 10 करूँगा तो यहाँ भी तो 10 करना पड़ेगा आपको। और ए के बाद चाहे लाखों करोड़ों कुछ भी हो, तो हमेशा आंसर 1 ही आएगा आपका। 2 के बाद 10 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 2 56 512 1024। कितना आएगा, 1024। आपसे पूछा गया अंश और हर को जोड़ना था इसमें, तो 1024 और 1 1025, जो आपका आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन आपका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया, ए बी सी सी डी, है ना। तो मुझे निकालना है यहाँ पर ए बी सी अपॉन डी की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। तो पहले मुझे क्या करना, देखो रेशियो से रेशियो पूछ लिया गया, ये रेशियो दे रखे, आपसे रेशियो पूछ लिया गया। क्या करेंगे यहाँ पर, सिंपल पहले ए बी सी डी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखा मैंने ए बी सी, यहाँ लिखा मैंने डी। तो यहाँ कितना आएगा, 2 3, उसके बाद 4 5, उसके बाद 6 7, ये लिख दिया। अब क्या होगा, जहाँ पर नंबर बच गया उसे लिख देंगे। यहाँ पर 4 लिख दिया, यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ 3, यहाँ भी 3। अब चेक करें कोई नंबर किसी से कट रहा नहीं कट रहा। तो देखो ध्यान से देख पा रहे होंगे, ध्यान से 3 3 3 3 से ये 2 बार, और कोई नंबर कहीं नहीं कटेगा। तो नंबर कितना आ गया, 2 चौक 8 दूनी 16 अनुपात 4 6 24, ये आपका आ जाएगा 30 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 35, 7 5 35। ये बात समझ आ गई। आपको वैल्यू निकालने किसकी, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन डी। तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी अपॉन डी, किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू। तो देखो ए की वैल्यू कितनी है, 16 24 40 और 30 70, 70 ऊपर आएगा। डी की वैल्यू कितनी है, 35, तो 35 दूनी 70। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट 32 क्वेश्चन। क्या बोला था यहाँ पे, ए बी सी बोल दिया गया। तो देखो जब भी आपका इस टाइप का रेशो दिखाई देगा आपको, है ना, तो सेम वही काम करना आपको, जो नंबर मल्टीप्लाई में है आपके, 3 हो गया, 2 हो गया, 12 हो गया, एक क्या करोगे, सेम टू सेम एलसीएम निकालोगे। क्या निकालोगे, एलसीएम। तो देखो इनका जब आप रेशो निकालोगे, ए अनुपात बी अनुपात सी जो आपका आएगा, तो देखो पहले निकालेंगे इसका एलसीएम। तो 2 3 और 12 का जो एलसीएम आपका आएगा वो कितना आएगा, 12 ही आएगा। फिर जो आपके मल्टीपल में नंबर दिखाई दे रहे होंगे आपको क्या करना, सिंपल डिवाइड देनी उस वाले एलसीएम से। तो 3 चौक 12, तो 4 आएगा, 2 छंग 12 6 आएगा, और यहाँ पर 12 एकन 12 ही आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, 4 6 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। नेक्स्ट 33, सेम टू सेम वैसे क्वेश्चन आ गया आपका फिर दोबारा से, है ना। तो फिर सेम टू सेम वही एलसीएम निकालोगे आप, फिर जो एलसीएम निकालो फिर डिवाइड करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्या बोला था यहाँ पर, देखो इस क्वेश्चन ध्यान से, 2/3 P इक्वल 4/5 Q इक्वल यहाँ देखा 3/2 R। यानी कि जो आपके ये रेशियो फॉर्म दे रखी है यहाँ पर, है ना, इक्वल वो रखा है यहाँ पर, और पी क्यू आर बोल रखा, तो यानी कि आपकी रेशियो फॉर्म पहले बनानी पड़ेगी इसको।
मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी, पी क्यू आर की, किसकी, पी क्यू आर, ये लिख दिया मैंने। अब ध्यान सुना यहाँ पर, है ना। देखो तो पहले हम निकालते हैं, देखो जब भी आपको मैंने क्या बताया था, जो भी नंबर आपका मल्टीपल में होगा, तो यानी कि जो मल्टीपल में नंबर ऊपर है, ये 2, 4 और 3, इसका आप निकालोगे एलसीएम। क्या निकालोगे, एलसीएम। फिर बाद में क्या करोगे आप, जो नीचे नंबर गिवन है उनकी करोगे आप मल्टीप्लाई, जो डिवाइड करके आपका आंसर आएगा, जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आपकी रेशियो की वैल्यू का आंसर होगा। दो कैसे, या फिर अगर मान लो आप तरीका ये नहीं अपनाना चाहते तो ये देखो एक तरीका ये भी होगा आपका। तो P अनुपात Q अनुपात R अगर मुझे निकालना होगा, तो देखो ये क्या आपके दोनों, देखो सारे के सारे नंबर कैसे इक्वल, तो मैं इसके इक्वल में कोई भी एक नंबर 1 मान लूँ। क्या मैंने मान लिया, मतलब ये तीनों नंबर जो आपके हैं मैंने 1 के इक्वल मान लिया। वैसे 1 नहीं, कुछ भी हो सकता है आपका नंबर, मैंने आपके यहाँ पर 1 मान लिया, है ना। तो P का नंबर कितना आएगा, 3 और 2 नीचे आएगा, 3/2 अनुपात यहाँ पर कितना आएगा, 5/4 और यहाँ पर कितना आएगा, 2/3। ये बात समझ में आ गई। बताओ ये जो आपके रेशियो है ये एग्जैक्ट रेशियो थोड़ी है ना, सिंपल फॉर्म में नहीं है, फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो क्या करेंगे आप, सिंपल फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे नीचे वाले नंबर का, यानी कि 2, 4 और 3 का जो आप एलसीएम लोगे वो कितना आएगा आपका, 12। कितना आएगा, 12 आएगा। तो फिर क्या करेंगे, डिवाइड देंगे नीचे से, फिर आप ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई। तो 2 6 6 6 18 डिवाइड 2, 4 3 3 5 15, 3 चौक 4 4 दूनी 8, तो 18 15 8, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा, ये वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में भी सेम टू सेम वैसी कहानी है, पी क्यू आर एस निकालना है यहाँ पर। तो देखो ये आपके जो नंबर हैं मल्टीप्लाई में 2 हो गया, 3 हो गया, 4 और 5, इनका आप एलसीएम लोगे। क्या लोगे आप, एलसीएम। तो मैं सिंपल ऐसे बता दूं, इनका जो आपका एलसीएम होगा, 2 3 का 6 हो जाएगा, 6 और 4 का 12 5 60, तो एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। भाग देते जाएंगे वो नंबर आपका आता जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 30, तो 30 कौन से ऑप्शन में, इन दोनों में, यानी कि फिर बाद में 3 से भाग देंगे कितना आएगा, 20, 30 20 भी है, 4 से भाग देंगे 15, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा, है ना। वही 4 से भाग देंगे 60 को तो 15 आएगा, तो यानी कि आर का रेशियो 15 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला था यहाँ पर, ए बी सी डी ई, है ना, और एफ ये दे रखे आपको, और आपको संतुष्ट करना है करते हुए A/B रेशियो CDEF का मान निकालना है यहाँ पर। तो देखो जब ये मान कैसे निकलेगा आपका, तो मैंने यहाँ लिखा कि इसकी वैल्यू बतानी मुझे, तो इसकी वैल्यू बताने के लिए पहले मुझे ABCDEF का सबका कंप्लीट रेशियो निकालना पड़ेगा। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर A/B अनुपात C अनुपात D अनुपात E और अनुपात F। अगर ये निकालना पड़ेगा तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मल्टीप्लाई में नंबर है उनका लेना पड़ेगा मुझे एलसीएम। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो देखो यहाँ पर 2 3 6 और 12, देखो 2 3 और 6 का एलसीएम 6 आएगा, 6 और आपका यहाँ पर आएगा 18 नहीं 36 आ जाएगा इसका एलसीएम। कितना आएगा इसका एलसीएम, 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा एलसीएम इसका, 36, है ना। वैल्यू किसकी निकालनी मुझे, A+B, किसकी, A+B की। तो देखो ध्यान से देखना इधर की तरफ। अच्छा पहले मैं रेशियो निकालना बता दूं इसका ABCDEF का। तो 36 मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, A की वैल्यू 18 आ जाएगी, 18 अनुपात ये 12 आएगा आपका, कितना एलसीएम है इसका, 36 आया था ना। हाँ, तो 2 से 18 फिर 12, यहाँ पर आपका आएगा 6, यहाँ पर आपका आ गया 4, यहाँ पर आपका आएगा 2। कितना आएगा, 2। बारह नहीं, यहाँ पर 12 36, यहाँ पर 3 आएगा, सॉरी, यहाँ पर आएगा 12 या 36,
9 या 36, 9 चौक 36, एक मिनट यहाँ पर आएगा 9 चौक 36 और यहाँ पर आपका आएगा 12 तिया 36 और 18 दूनी 36, 1 2 3 4 5 6, तो 6 के 6 पूरे हो गए। तो अब मुझे निकालना पहले किसकी a प्लस बी, तो a प्लस बी कितना है यहाँ पर 30, तो यहाँ लिख देंगे 30 बटे सबको जोड़ देंगे बाद में 6 4 10, 10 5 15, तो 15 दूनी 30, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्या बोला गया यहाँ से, सिंपल वही रेशियो निकालना आपको m n और o का रेशियो निकालना है। तो देखो जो आपके नंबर हैं ये वाला 3, ये 3 कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा इधर की तरफ, और ये m पहुँच जाएगा उधर, ऐसे ये 4 इधर आ जाएगा और ये आपका ये 5 इधर आ जाएगा। सिंपल वही फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, वही काम करेंगे, एलसीएम निकालेंगे इसका। तो 3 4 और 5 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपका 60, कितना आएगा 60, तो पहले रेशियो 20 आएगा, 4 से आएगा 15, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्या बोला गया यहाँ पर, आपसे बोला गया देखो जब भी आपको इस टाइप का रेशियो दिखाई दे, है ना, 1/2 ये वाला, a/2 b/3 c/7, मैंने क्या बोला, इसकी वैल्यू कुछ ही मान सकते हैं आप, a b c d कुछ भी या k o कुछ भी, तो मैंने एक कांस्टेंट मान लिया, मैंने 1 मान लिया, क्या मान लिया 1। वैसे एग्जैक्ट वैल्यू 1 नहीं होगी यहाँ पर, कुछ अलग ही नंबर होगा यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर रेशियो निकालता हूँ a/b/c, तो देखो 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा आपका, /3 आ जाएगा, /7। तो जब भी आपको कोई भी वेरिएबल के नीचे, ठीक है ना, कोई भी नंबर देता है तो वो हमेशा उसके रेशियो की वैल्यू होती है। तो a की वैल्यू 2 होगी, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू कितनी होगी 7 हो जाएगी आपकी। फिर क्या काम करना, बस वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर, इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में। तो क्या करेंगे यहाँ पर, देखो 4a, तो 4 दूनी 8, आपका यहाँ पर 8 आ जाएगा। यहाँ पर फिर बाद में 3b, तो 9 माइनस सी की कितनी है 7 बटे, अब इसके बाद क्या होगा a प्लस बी प्लस सी, तो 7 3 10 और 2 12, यहाँ कितना आएगा, ऊपर 10 आ जाएगा, नीचे 12 आ जाएगा आपका, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, तो 5/6, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। क्या बोला था यहाँ पर, सेम टू सेम वही कहानी जैसे पीछे आई थी, आपको वैल्यू निकालनी किसकी, इसकी निकालनी है 18, इसके लिए निकालनी है। तो पहले मुझे वैल्यू चाहिए किसकी, a की, फिर a² की, फिर b² की, है ना, इस टाइप से। तो पहले हम वैल्यू निकालते हैं इसकी। तो देखो वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही पहले निकालना पड़ेगा a/b/c निकालना होगा। तो देखो जो आपका ये तीनों रेशियो जो आपके हैं, तीनों जो नंबर हैं आपके, वो किसी इक्वल, तीनों कैसे इक्वल, तो मैं इसको इक्वल 1 मान सकता हूँ यहाँ पर, या k मान लो आप, क्योंकि k क्या होगा बाद में रेशियो जब निकाल लेंगे तीनों का, तो k आपका कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर क्या होगा, नीचे जाएगा ऊपर 3/2, यहाँ 5/4 और यहाँ पर 4/3। जब भी आपका ऐसा है तो हमेशा क्या करना, इन वाले रेशियो का उल्टा कर देना यहाँ पर, ठीक है ना। फिर वो सेम काम एलसीएम लेंगे इसका, 2 4 का 4 आएगा, 4 × 12, कितना आ गया एलसीएम आपका आ गया 12। पहले भाग देंगे, 2 छंग 12 6, 6 × 18 रेशियो, यहाँ पर फिर 4 × 3 पंजे 15, 3 चौक 4 चौक 16, ये आपका नंबर आ गया। तो यानी कि a की वैल्यू ये मान के चलेंगे, b की वैल्यू ये मान के चलेंगे, वैसे है नहीं मान के चलेंगे, है ना। चलो निकालते हैं यहाँ पर a², तो a का नंबर कितना है, a का नंबर कितना 18, तो यहाँ पर देखो 18 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर a का स्क्वायर यानी कि 18 का स्क्वायर कितना होगा 324, c का स्क्वायर, तो c पर नंबर कौन है 16, तो कितना आएगा 256, है ना। फिर बाद में माइनस b², तो b का नंबर कितना 15, तो यानी कि माइनस के 225। ये बात समझ में आ गई। 18 से 18 हट जाएगा आपका, है ना। तो अंडर में कितना आंसर आएगा आपका
देखो 6 4 10, 5 2 7 और 1 8, 3 2 5 और 1 6, 680 माइनस 200 ये। तो जब मैं इसको माइनस करूँ कितना आ जाएगा आपका 5, 7 में 2 का जाएगा 5, 5 में 2 जाएंगे 3, कितना आ गया 355। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, क्या बोला है यहाँ पर? x माइनस बाई, अच्छा ये तो सिंपल ही है। x का नंबर कितना 8 और y का नंबर कितना 3, तो 8 माइनस 3 5, 5:11, ये इसका आंसर होगा। x की वैल्यू क्या रखेंगे 8 और y की वैल्यू कितनी रखेंगे 3, क्योंकि रेशियो देखकर रेशियो पूछ लिया तो यानी कि हम वो वैल्यू यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो 5:11 यानी कि ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, क्या बोला गया यहाँ पर? 5/a, अच्छा ए बी का अनुपात दे दिया, आपसे सिंपल पूछ लिया, सेम टू सेम यही कहानी होगी आपकी। देखो ए बी का रेशियो देकर a प्लस बी और a प्लस बी का रेशियो पूछ लिया, तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं सेम टू सेम। ए के लिए कितनी रखेंगे 3, तो 3 यहाँ पर रखते हैं, इसका रेशियो निकाला ना 5a प्लस 2b अपॉन 3a प्लस 4b। देखो यहाँ पर ए के लिए कितने रखेंगे आप 3, तो 3 पंजे 15 प्लस 2 दूनी 4, तो 19 दिखाई दिया, तो 19 किसमें? ऑप्शन नंबर ए में ठीक है ना, और किसी में है नहीं 19, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोला गया आपसे? ए अनुपात बी बोल दिया गया, ये दे रखा, और आपसे देखो यहाँ भी देखो सेम है ए और बी, यहाँ भी क्या यूज हो रहा है ए और बी, तो सिंपल ए की वैल्यू आप रखोगे 3 और बी के लिए आप रखोगे यहाँ पर 5। देखो मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पर 2a प्लस बी बटे 3a माइनस 2b, ये बोल दिया गया। ए की वैल्यू क्या रखेंगे आप 3, तो 3 दूनी 6 प्लस बी के लिए कितनी है √5 बटे 3a यानी कि 9 माइनस 2b यानी कि 2√5। ये बात समझ में आ गई? तो जब भी आपके मैथ्स के अंदर स्क्वायर रूट नीचे देता हो तो हमेशा क्या करेंगे, उसको रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे? रेशनलाइज, यानी कि अगर नीचे साइन माइनस का तो ऊपर प्लस से मल्टीप्लाई, सेम कहानी नीचे करेंगे उसी से। तो देखो जब आपकी मल्टीप्लाई हो रही है तो देखो ये वाला पार्ट सेम है या नहीं? सेम है, तो यहाँ पर लगेगा फॉर्मूला किसका? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। किसका? ए स्क्वायर बी स्क्वायर का, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि 4 पंजे 20, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, 4 पंजे 20, तो 81 माइनस 20, तो आपका नीचे जो आएगा वो कितना आएगा 61। कितना आएगा 61, और 61 देखो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है आपको, तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? ए ठीक हो जाएगा आपका। इसे आप सोल्व करें तो आंसर भी आएगा आपका 64 प्लस 21 √5। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोला था यहाँ पर? 7x माइनस बाई। तो देखो यहाँ पर आपसे x माइनस बाई और x प्लस बाई इनका कैसी फॉर्म में है? रेशियो फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? रेशियो। तो देखो यहाँ पर बोला क्या 7x माइनस बाई और आपका x प्लस बाई। तो देखो कुछ नहीं करना आपको, रेशियो से रेशियो पूछ लिया गया, तो जो आपका ये एग्जैक्ट नंबर है ये वाला, इसको यूज करना ही नहीं है ना, रेशियो से रेशियो पूछ लिया गया, तो हम बस सिंपल रेशियो को चेक करेंगे यहाँ पर। बताओ अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ, दोनों रेशियो को अगर माइनस करूँगा तो x माइनस बाई 1 आ जाएगा, 3 माइनस 2 यहाँ करेंगे प्लस, तो 3 और 2 5, तो कितना आंसर आएगा 7:5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। ओके, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू रखोगे तो तब भी आंसर आपका वही आएगा, है ना। देखो अगर मान लो आपको करना ही होगा तो देखो x के लिए कितनी है, यहाँ पर देखो दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है 90, तो यानी कि 5 की वैल्यू कितनी है 90, तो a की वैल्यू कितनी होगी 18, इसकी वैल्यू कितनी होगी 54,
और इसके लिए कितनी होगी आपकी 18 दूनी 36, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर सेम टू सेम ही है ना, 7:5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। क्या बोला यहाँ पर ए बी सी, अच्छा आपसे देखो वैल्यू पूछ ली किसी, देखो यहाँ पर ए बी सी तीनों एक साथ है, बताओ हाँ है ना, बात मारी नहीं आ रही। तो पहले जो मेरे पास रेशियो दे रखे हैं यहाँ पर, तो पहले मुझे ए बी सी को मर्ज करना पड़ेगा, यानी कि तीनों को एक रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले हम करते हैं यहाँ पर क्या, ए बी सी लिखा, यहाँ पर पहले पुट करते हैं 2:3, फिर 2:3, बताओ हाँ है ना। ओके, फिर पहले पुट करेंगे 3, यहाँ जाकर 2 आ जाएगा। कौन सा नंबर किसी नहीं कट रहा, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 तिया 9, ये आपका रेशियो आ गया। तो ये तीनों के तीनों ए बी सी आपके एक साथ मर्ज हो गए। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, ए की वैल्यू कितनी रखेंगे 4, बी की 6 और इसकी ये करते चलो वैल्यू पुट। वैल्यू निकालने की इसकी 3 ए स्क्वायर, यहाँ पर देखो ए स्क्वायर है ना, तो वैल्यू कितनी है यहाँ पर ए स्क्वायर की 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस, बताओ हाँ है ना, बी का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36। मैं वैल्यू पुट करें यहाँ पर कितनी वैल्यू, यहाँ पर सी का स्क्वायर, तो सी का वैल्यू कितनी 9, 9 का स्क्वायर 81 बटे नीचे सेम टू सेम वही कहानी, ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए का नंबर कितना 4, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, प्लस 2 दे रखा है यहाँ पर देखो, तो 2 लिखेंगे, और बी स्क्वायर कितना 36, और यहाँ पे कितना होगा आपका सी का स्क्वायर यानी कि 81। बताओ हाँ है ना। बस सिंपल क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, रिड्यूस करेंगे। 16 तिया 48, 36, 81, ऐसे इधर 16, इधर 72 प्लस 81। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो कितना आएगा 8 6 14 1 15, 15 का 5 आ जाएगा, एक हासिल, 8 और 3 11 और 4 15 1 16, 165। तो स्टार्टिंग में कहाँ है 165 ऊपर, अच्छा चेक कर लो नीचे, 8 वो 1 और 2 3 और 6 9, 8 7 15 1 16, तो कितना आ गया 165 अनुपात 169, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। देखो यहाँ पर ए सी ई किसका, देखो ये रेशियो आपके कैसे इक्वल है सारे के सारे, तो यानी कि जो यहाँ पर वैल्यू है देखो ए अनुपात मतलब डिवाइड है, सी अनुपात डी, और यहाँ पर ई अनुपात एफ। वैल्यू कितनी है इसकी 5/7, है ना। तो देखो ध्यान सुना मेरी बात, यहाँ में से वैल्यू पूछी गई किसकी 3a प्लस 5c प्लस 11e अपॉन यहाँ पर 3b प्लस 5d प्लस आपका 11f, ये वाली पूछी गई आपसे, है ना। तो देखो यहाँ पर जो मेरे पास वैल्यू है, देखो ऊपर के यहाँ a c e, तो a की वैल्यू 5 होगी, c की वैल्यू 5 होगी और e की वैल्यू 5 होगी। इधर की तरफ b की वैल्यू 7 होगी, d की वैल्यू 7 होगी और f की वैल्यू 7 होगी। बात समझ में आ गई। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो a की वैल्यू कितनी है, a c और e, बता तीनों की वैल्यू सेम है नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा आपकी 5 तो आ जाएगा कॉमन, क्योंकि तीनों वैल्यू कितनी सेम है, और अंदर कौन बचेगा 3 5 11। ऐसे आपका यहाँ पर देखो b d f, इन वैल्यू कितनी है 7, तो 7 सब में कॉमन आएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा वही 3 5 11, तो ये दो नंबर क्या होते हैं कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके। तो आंसर कितना आएगा 5:7। तो जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो, ध्यान सुना मेरी बात, जब भी हम देखो 3 5 11 नंबरिंग सेम है ऊपर भी नीचे भी, और जो आपके रेशियो हैं ए सी ई और इनकी वैल्यू अगर सेम होती है तो हमेशा आंसर आपका यही होगा जो दे रखा क्वेश्चन के अंदर 5:7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। क्या बोला था आपको यहाँ पर, सिंपल क्वेश्चन है तो कर लेना अपने आप ही। ए की वैल्यू √4 धरना, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू ये और डी की वैल्यू ये, इसमें वैल्यू पुट करोगे आप, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अगर करके देखना तो देखो ऐसे देख लो -a का स्क्वायर, तो a पर नंबर को ना √4 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा -4
प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 3 आ जाएगा, सी का स्क्वायर यानी कि 2 आ जाएगा, डी का स्क्वायर आपका यहाँ पर 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 1 आ जाएगा बटे ऐसे आपका ए का स्क्वायर यानी कि 4 आ जाएगा, फिर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि -3 आ जाएगा, सी का स्क्वायर 2 आ जाएगा और यहाँ पर डी का स्क्वायर -1 आ जाएगा। ये बात समझ आ गई आपकी। क्या करेंगे यहाँ पर सिंपल हम ऐड करेंगे। देखो 3 और 1 4, ये कट गया तो ऊपर बचा 2 आपका। देखो यहाँ पर कितना होगा, -3 4, ये कट गया आपका तो कितना बचा, 1 आंसर आ जाएगा आपका, क्योंकि 2/2 बच गया। तो कितना आंसर आएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, क्या बोला था यहाँ पर, आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ध्यान सुनो मेरी बात अब यहाँ पर, है ना। तो 3x + 2y का रेशियो रखा है यहाँ पर 3x - 2y। ओके, 1 मिनट मैं इसको यहाँ पर नीचे लिख सकता हूँ, यहाँ पर 3x - 2y = 5/3। देखो ध्यान सुना मेरी बात, जब भी आपको 2 तरीके होते हैं जब भी आपको रेशियो निकालना हो। क्या इसकी वैल्यू पूछी यहाँ पर, x/y की वैल्यू पूछी यहाँ पर। तो जब भी आपको रेशियो निकालना हो तो देखो 2 तरीके होते हैं यहाँ पर निकालने के। एक होता कंपेंडो डिविडेंडो रूल, क्या होता, CND रूल। क्या बोलते हैं सर, CND यानी कंपेंडो डिविडेंडो, जिसे बोलते हैं योगांतरा अनुपात। क्या बोलते हैं, योगांतरा अनुपात। ओके, एक क्या होता है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन देखो जो आपका CND मेथड है उससे क्या होते हैं, क्वेश्चन इजी होते हैं। लेकिन ये CND मेथड तभी लगता है आपका जब अंश और हर में नंबर सेम हो। देखो 3x है 2y है, 3x है 2y है, और एक में क्या प्लस है, एक में क्या है माइनस, तो हमेशा यहाँ पर CND लग जाएगा। क्या लग जाएगा, CND मेथड, है ना। देखो लगाते कैसे हैं, जैसे मैंने आपसे बोला क्या कि A/B, ये मैंने बोल दिया यहाँ पर, है ना, और इक्वल मान लो कुछ नंबर यहाँ पर दे रखा आपको। ओके, तो जब भी हम CND रूल लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है, पहले हम करेंगे ऊपर वाले नंबर के साथ, यानी ऊपर वाले नंबर में नीचे वाले नंबर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, अपॉन उसी ऊपर वाले नंबर में नीचे वाला नंबर हम करेंगे माइनस। तो जैसा प्रोसेस इधर की ओर होगा वैसे प्रोसेस आपका इक्वल से उधर की ओर होगा। क्या होता है ये आपका रूल, से बोलते हैं CND रूल, कंपेंडो डिविडेंडो। ओके, अब देखो सेम टू सेम आपको देखो यहाँ पर कंपेंड डिविडेंडो लग जाएगा, तो इससे क्वेश्चन मेरा आसान हो जाएगा। अगर मान लो CND रूल नहीं लगा तो फिर क्या करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इधर और इसकी इधर, तो वहां से क्या होगा, x एक तरफ y एक तरफ, तो वहां से हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर जब मैंने यहाँ पर लगाया CND रूल, क्या लगाया, CND कंपेंडो डिविडेंडो, तो मैंने क्या करा, उसके साथ ये प्लस करेंगे आप, तो कितना आ जाएगा। देखो जब मैं इसके साथ ये प्लस करूंगा तो -2/2y कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 3 और 3 6, तो 6x बचेगा बटे उसी में आप ये वाला करोगे नंबर माइनस, उसी में नंबर माइनस करोगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये कट जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 4y = 5/3। ग्रास में आ गई आपकी। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, मुझे निकालना x अनुपात कितना निकालना, हाँ अच्छा मैंने यहाँ तो रूल लगाया नहीं, मैंने क्या बोलता, जो CND लगाएंगे इधर की तरफ वही लगाएंगे उधर की तरफ। तो 5 में पहले 3 ऐड करोगे 8 आ जाएगा, फिर 5 में 3 माइनस करोगे यहाँ पर 2 आ जाएगा आपका। ओके, तो 2 से जाएगा आपका ये 2 बार, और ये नंबर आपका देखो किससे जाएगा, 2 चौक 8, 2 तिया 6, तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे इधर 2 चौक 8, यानी कि 8, ये 3 का ना 3, तो 8:3 आ गया इसका आंसर। कितना आएगा, 8/3 यानी कि 8:3। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा आपका। ओके, अगर नहीं करना होता तो फिर हम ऐसा करते, अगर CND रूल नहीं लगाना होता तो देखो ये क्या होते हैं आपके, जो आपका नंबर होता है फिर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 3 की इसके साथ और इसकी इसके साथ, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जब रेशियो ऐसे दे रखा हो तो आपको पास पास की मल्टीप्लाई, दूर दूर की मल्टीप्लाई क्या करनी है, इक्वल, क्योंकि बीच में क्या है यहाँ पर इक्वल साइन है। तो देखो यहाँ पर 3 तिया 9 x, 3 दूनी 6y
पास पास की 5 या 15x और 5 दूनी 10 बाई। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स एक्स एक तरफ, बाई बाई एक तरफ करेंगे। तो 15 इधर आएगा, कितना आ जाएगा आपका, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 15x माइनस के 9x, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा आपका 6 बाई प्लस के 10 बाई। तो कितना आ गया 16 बाई, इक्वल टू इधर कितना आएगा आपका 6 बाई 6x। बताओ हाँ है ना। तो जब मैंने मल्टीप्लाई वो रिड्यूस करा तो यहाँ पर 2 तिया 6 2 अट्ठे 16। तो बाई का नंबर 3 है और एक्स का नंबर कितना है यहाँ पर 8। तो कितना है देखो x 8 है और y कितना 3। तो चाहे आप वैसा कर लो या फिर वैसा कर लो, ओके। लेकिन सी एन डी कब लगेगा आपका, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या हो इक्वल हो, बस साइन का फर्क दिखाई दे रहा हो आपको। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन। 48 वाले क्वेश्चन में आपको सेम से वैसे सवाल आ गया। क्या बोला यहाँ पर, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू 1/5। बात समझ में आ गई। तो आपकी वैल्यू निकालनी है किसकी, इसकी वैल्यू निकालनी है ना। तो पहले हम निकालेंगे ए और बी की वैल्यू कैसे कैसे होगी, रेशियो फॉर्म में। देखो सी एन डी लग जाएगा, देखो ए बी है बस प्लस माइनस दे रखा। तो जब यहाँ पे लगाऊंगा सी एन डी रूल, तो पहले इस साथ ये प्लस करोगे आप, तो ए 2a हो जाएगा आपका, b कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, इसमें से आप ये वाला माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका दिस माइनस दिस, तो माइनस माइनस। तो यहाँ पर जो आपका नंबर होगा जब प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा -2b। ऐसे करेंगे इधर, पहले इस साथ प्लस करेंगे 6 आ जाएगा, फिर उसमें से माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा आपका। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये 2 से 2 गया आपका। तो 2 तिया 6 2 दूनी 4। तो ए का नंबर 3 रख सकते हो आप, बी का नंबर 2 रख सकते हो आप, उस वाले जो क्वेश्चन में पूछा गया यहाँ पर। तो ए की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, बी का स्क्वायर 2 यानी कि 4, ए का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस बी का स्क्वायर कितना है यहाँ पर, कितना भाई यहाँ पर 4, तो कितना आएगा 5/13। यानी कि ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा आपका। कौन सा, सी ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। क्या बोला रखा आपको, m + n, सिंपल वही फॉर्म आ गई फिर यहाँ पर, है ना। देखो m + n बटे m - n, वैल्यू कितनी है 7/3। सिंपल वही काम, सी एन डी लगाएंगे, एम एन निकाल लेंगे वहाँ से, है ना। क्या निकाल लेंगे एम एन, ओके। तो निकालते हैं बस सी एन डी, जैसे मैंने रूल लगाया यहाँ पर। तो जब प्लस करेंगे तो 2m आ जाएगा आपका, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2n आ जाएगा। सिंपल प्लस करो 10 माइनस करो 4 कट गया, तो 2 दूनी 4 2 पंजे 10, यानी कि m की वैल्यू 5 और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ये बात समझ में आ गई आपको, है ना। बस वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट करी m की पावर 3 यानी कि 125 प्लस n की पावर 3 यानी कि 8। ऐसे इधर m की पावर 3 125 माइनस 8, तो कितना आ जाएगा 125 और 8 133, यह आपका आ जाएगा 117। तो 133/117 यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला रखा आपको, देखो यहाँ पर आपको ये जो आपकी वैल्यू है ये दे रखी है ना, और आपसे वैल्यू पूछ ली इस वाले की, रेशियो देकर रेशियो पूछ लिया गया, तो मुझे वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले x की और y की। बताओ हाँ है ना। लेकिन देखो ध्यान सुनो, यहाँ पर हम सी एन डी रूल नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि देखो अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे क्वेश्चन के अंदर, देखो यहाँ पर 5x 2y वहाँ है ही नहीं है और साइन दोनों के सेम है, तो क्या लगाएंगे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो पास पास की मल्टीप्लाई और दूर दूर की मल्टीप्लाई करते हैं। 5 नम 45, 5 नम 45, पहले करते हैं किसकी, इसकी दूर दूर की, 5 नम 45x, फिर यहाँ पर 9 दूनी 18 बाई, पास पास की मल्टीप्लाई 5 ढाई 50x और यहाँ पर 5 दिए 15 बाई, ये आपका आ गया।
बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे यहाँ पर एक्स एक्स एक तरफ कर लेंगे आपके 18 बाई माइनस के, अच्छा यहाँ पर देखो ध्यान से मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 18 प्लस के ये 15 उधर माइनस के हो जाएंगे आपके, 18 माइनस 15 3 बाई, और इधर ये 45 प्लस के उधर का माइनस के हो जाएंगे आपके, तो इधर बचेंगे 5x। तो x का नंबर 3 होगा और y का नंबर 5 होगा। बात समझ में आ गई। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर 2x², तो 2 ऐसे लिखेंगे आप, x² मतलब 7 देखो यहाँ पर x का नंबर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, y का नंबर कितना है यहाँ पर 5, तो देखो 5 का स्क्वायर 25 दिया 75, ये आ गया आपका। ओके, नीचे x का स्क्वायर यानी कि x नंबर 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 चौक 36 आ जाएगा आपका यहाँ, प्लस 9 बाई स्क्वायर, अगर देख पा रहे हो ध्यान से तो यहाँ कितना होगा 9 बाई स्क्वायर, अच्छा तो 9 लिखा है ऐसी, बाई स्क्वायर मतलब यहाँ पर आपका आ जाएगा ठीक है हाँ, तो 9 ऐसी, बाई स्क्वायर मतलब 25, 25 नंबर 225, ये आपका आ गया। करते हैं यहाँ पर ऐड, कितना आएगा आपका 8 और 5 13 3, 7 और 1 8 और 1 9, इधर आएगा 6 5 11 1 3 2 5 1 6 और यहाँ पर आएगा 3, ये आ गया। तो ये आपका नंबर जो होगा ये किससे डिवाइड होगा, 1 मिनट यहाँ पर कहीं गलती तो ना होगी, 9 31 31, हाँ ये जाएगा 31 जाएगा आपका, 31 दिया 93 और 31 इकन 31, 31 इकन दिया 3, तो 3:13 नहीं दिखाई दे रहा, 31 दिया 93, 31 इकन 31, नहीं 31 नहीं जाएगा ये, कहीं क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर क्या हो गया, रीचेक करते हैं इसको। पास पास की मल्टीप्लाई, दूर दूर की मल्टीप्लाई, 9 पंजे 45x प्लस 9 दूनी 18 बाई, 5 ढाई 50 और 5 दिया 15, ये गया उधर की तरफ तो कितना हो गया 5x, इधर आ गए 3 बाई हो गया, तो x का नंबर आपका हाथ 3 और y का नंबर कितना आपका 5। ओके, बात समझ आ गई। चलो x का नंबर कितना 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, ठीक बात है। यहाँ पर 5, यहाँ पर बाई की वैल्यू कितनी 5, 5 का स्क्वायर 25 थे 75, ठीक है। तो यहाँ पर 5 और 8 13 3 और 7 1 8 1 9। ओके, नेक्स्ट 4x², यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू है x की, किसकी x की कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 चौक 36, ठीक है। बाई स्क्वायर यानी कि बाई का नंबर कितना 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 नंबर 225, ठीक है। अब करते से चेक करते 5 6 11 1 3 2 5 1 6, तो यहाँ पर 2 आएगा, कितना आएगा 2, ये नंबर आ गया। अब चेक करते हैं नंबर किससे रिड्यूस होगा, तो ये नंबर 3 से ज़्यादा होगा, तो 3 3 9, 3 करना 3, यहाँ पर 3 8 24, 3 7 21, तो 31:87, ठीक है ना। तो यहाँ पर गलती हो गई जोड़ने में, ठीक है ना, उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं भाई यहाँ पर। अच्छा बताओ यहाँ पर 3x - 2 बाई 2x + 3 बाई, तो CND नहीं लगा सकते यहाँ पर क्योंकि नंबरिंग सेम नहीं है। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि पास पास की मल्टीप्लाई और दूर दूर की मल्टीप्लाई। ओके, फिर वैल्यू निकालेंगे x बाई की, तो 6 या 18 x, तो 6 दूनी 12 बाई, अब फिर बाद में पास पास के 5 दूनी 10x और फिर 5 या 15 बाई। बात समझ आ गई, पास पास के दूर दूर की। अब क्या करते हैं यहाँ पर 18 पैसे प्लस के 10 कैसे माइनस के, वो प्लस के इधर के माइनस के हो जाएंगे आपके, 18 - 10 8x, ये जाकर उधर प्लस के हो जाएंगे आपके,
यानी कि 12 और 15 27, यानी कि x का नंबर कितना है 27 और y का नंबर कितना है यहाँ पर 8। ये बात समझ में आ गई। अब बस वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, मुझे वैल्यू निकालनी है इसकी, है ना। ओके, अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो x का क्या है यहाँ पर क्यूब रूट, तो x का नंबर कितना है यहाँ पर 8, x का नंबर कितना 27, 27 का क्यूब रूट कितना आएगा 3, मतलब घनमूल। y के नंबर कितना 8, 8 का घनमूल कितना आएगा 2 बटे यहाँ कितना आएगा आपका फिर वही 3 माइनस 2, तो कितना आ गया 5, 5 बटे 1 मतलब 5 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोला था आपको यहाँ पर ए बी बी सी, ए बी बी सी। अच्छा, अगर आप ध्यान से दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर कि ए अनुपात बी प्लस सी कितना है 1:3। नेक्स्ट सी अनुपात दे रखा ए का बी के साथ कितना है 5:7। ओके, मुझे वैल्यू किसी पूछेगी यहाँ पर a प्लस बी अनुपात b प्लस सी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, है ना, ये मुझे निकालना है यहाँ पर। तो देखो पहले यहाँ पर मुझे a b और c की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर कैसे निकालेंगे देखो, देखो अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो a b c यहाँ भी है, a b c यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर जो आपके नंबर हैं यहाँ पर 3 और 1 4, यहाँ कितने हैं 7 5 12। देखो यहाँ भी 3 चीज़ें हैं, यहाँ भी 3 चीज़ें हैं, सेम टू सेम है ए बी सी, लेकिन अगर मैं नहीं जोड़ता हूँ तो कितना आ रहा है यहाँ पर 4, ये कितना आ रहा है आपका 12, तो ये तो सेम तो है नहीं है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर ये कितने हैं 4, ये कितने हैं 12, तो अगर मैं यहाँ पर कर दूँ मल्टीप्लाई किससे 3 से, किससे कर दूँ 3 से, तो यहाँ पर देखो नंबर जो आपके बनेंगे, अब आपका नंबर यहाँ बन जाएगा 3, यहाँ बन जाएगा 9। बताओ 9 3 12 7 5 12 ठीक हो गया नहीं हो गया, कि भाई तीनों को ऐड करूंगा तो 12 आएगा, तीनों को ऐड करूंगा यहाँ पर कितना आएगा 12 आएगा। अगर आप चेक कर पा रहे होंगे ध्यान से तो ए का नंबर कितना आ गया 3 और सी का नंबर कितना आ गया 5। बताओ हाँ है ना। अगर मैं तीनों को ऐड करता हूँ ए प्लस बी प्लस सी को कितना आ रहा है 12, तो अगर ए का नंबर 3 है सी का नंबर 5 है, यानी कि इसका नंबर कितना 3 उसका कितना 5, तो 5 3 8, तो दैट मीन्स की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, किसमें रेशियो फॉर्म में है ना, तो हम ए की वैल्यू 3 पुट करेंगे, बी की जगह 4 और सी की जगह 5। देखो रेशियो लेकर रेशियो पूछ लिया तो यानी वैल्यू हम वो यूज कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है ये 4 3 7 आ जाएगा आपका, अनुपात बी प्लस सी यानी कि 9, तो 7:9 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। बात समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोला था आपसे सिंपल, अच्छा ये बोल दिया गया आपसे ए बी, तो ए माइनस बी निकालना आपको। ओके, अगर मैं इनको ऐड करता हूं, चलो चेक करते हैं यहाँ पर, तो ए अनुपात ए माइनस बी, एक मिनट अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ ध्यान से तो ए इसका अच्छा यहाँ पर कोई लिंक बन नहीं रहा, ए बी सी आ नहीं रहा यहाँ पर। ओके, तो ऐसे केस में क्या करेंगे पास पास की मल्टीप्लाई दूर दूर की मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा यहाँ देखो कितना आएगा इधर, तो ये आपका आएगा कितना 2a, कितना आएगा आपके फर्स्ट इक्वेशन 2a, फिर यहाँ पर 2 के हिस्से 3 के हिस्से करेंगे तो कितना आएगा 3a माइनस 3b, ये इधर आएगा इधर, यानी कि 3b जाएगा उधर और ये आपका आ जाएगा इधर माइनस होकर कितना बचेगा आपका a बच जाएगा। देखो 2a कैसा है पर प्लस का, उधर का माइनस का हो जाएगा, तो 3 में से 1 2 जाएंगे तो 1 बच जाएगा, तो यह नंबर 1 में होगा, तो यानी कि a का नंबर 3 और b का नंबर यहाँ पर आ गया 1। किसका आ गया a b का नंबर ये आ चुका आपका। नेक्स्ट b c चेक करेंगे तो आपका हो गया फर्स्ट रेशियो, कौन सा आ गया फर्स्ट रेशियो। अब मान लिया ये वाला रेशियो, तो पास पास की और दूर दूर की मल्टीप्लाई। अगर मैं यहाँ देखता हूँ ध्यान से तो कितना आएगा आपका जो सेकेंड रेशियो देखा,
तो कितना है यहाँ पर 3C, दूर दूर की पास पास की, तो 4C माइनस 4B, ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 4B, ये उधर का माइनस का हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1C, क्योंकि 3 प्लस के उधर माइनस का हो जाएगा आपका। तो B का नंबर कितना 1 और C का नंबर कितना है 4। बात समझ में आ गई। अब मुझे निकालना है यहाँ पर रेशियो, तो A रेशियो B रेशियो C निकालना, तो ABC लिख दिया। देखो पहले केस में क्या, A का नंबर 3, B का नंबर 1, दूसरे केस में कितना है यहाँ पर B का नंबर 1 और C का नंबर 4 लिख दिया। 3 का ना 3, 1 और 4, ये आपका आ गया ABC का रेशियो। किसका आ गया ABC का। बस भाव वैल्यू पुट करनी है इसकी, A माइनस B, तो A माइनस बी मतलब ये कितना आएगा, मुझे निकालना है A माइनस बी अपॉन C माइनस बी, ये रेशियो निकालना आपको। बात समझ में आ गई। तो वैल्यू पुट करते हैं इसकी, A माइनस बी मतलब 3 माइनस 1 2 आएगा ऊपर, C माइनस बी यानी कि C माइनस बी यानी कि 3 आएगा। तो आंसर कितना आ गया 2:3, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है ना, आपको वो लिखा है पर ABC, ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा ही है जैसे मैंने भी करके दिखाया था आपको। क्वेश्चन नंबर आपका 50 आई थिंक 50 ये वाला 2, ये वाला सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ये वाला भी है ना, ABC का रेशियो इस टाइप से। तो ये क्वेश्चन नंबर 54 आप कर ले रहे हैं ना। नेक्स्ट 55 क्वेश्चन, क्या लिखा है यहाँ पर ABC रेशियो D दे रखा है यहाँ पर। अच्छा चलो इसको देखते हैं यहाँ पर क्या बोल देगा, A प्लस B प्लस C का रेशियो D के साथ कितना है 17:3। ओके तो यहाँ पर एक वो रखा ACD का रेशियो किसके साथ B के साथ है ना। उसके बाद यहाँ देखा 3:1। नेक्स्ट ABD, A B और D, इसका रेशियो किसके साथ C के साथ। वैल्यू कितनी यहाँ पर 3:2। अब ध्यान सुना मेरी बात भाई, यहाँ पर देखो पहले रेशियो में क्या ABCD यूज हो रहा, यहाँ भी क्या है ABCD यूज हो रहा, यहाँ मेरे पास क्या है ABCD यूज हो रहा। तो यानी कि जब मैं ABCD को ऐड करूँ तो इसके नंबर भी इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो क्या करेंगे, हम इक्वल बनाने की ट्राई करेंगे, यानी कि किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वे इक्वल हो जाए मेरे। देखो 17 20, लेकिन यहाँ 3 1 4 हो रहा है, तो मतलब इसे 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। देखो 5 या 15, 5 1 5, तो 15 5 20 हो जाएगा आपका। यहाँ कितने 3 2 5, तो यहाँ करनी पड़ेगी 4 से मल्टीप्लाई। बात समझ में आ गई। तो अब मैं इन वाले रेशियो को हटाकर मैं क्या यूज कर रहा हूँ यहाँ पर कितना नंबर आ जाएगा आपका, मैं इनको हटा रहा हूँ ध्यान से देखना। अब जो आपका यहाँ पर बचेगा रेशियो वो बचेगा 12 और 8, कितना हो जाएगा यहाँ पर रेशियो 12 8, तो मैंने यहाँ लिख दिया 12 रेशियो 8। इसके बाद सेम टू सेम वही कहानी 5 से 15 5, यानी कि रेशियो बनेगा 15 5 का 15:5। ओके अब चेक करो यहाँ पर रेशियो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो आप, है ना, यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं होती। देखो 17 3 20, 15 5 20, 12 और 8 20। अब देखो यहाँ पर D के नंबर हम 3 यूज कर सकते हैं, B का नंबर 5 और C का नंबर 8। अब बचा कौन सा A बचा। अब देखो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ ध्यान से, तो भैया A प्लस B प्लस C प्लस D, इन तीनों को वैल्यू अगर ऐड कर दो कितना आता है 20 आता। कितना आता 20, चेक कर लो। देखो D का नंबर कितना 3, तो भैया अगर नंबर 3 होगा, C का नंबर 8 होगा और आपका B का नंबर कितना है 5, तो बचा नंबर A का होगा। तो 8 5 13 8 5 13 3 16, तो आपका 4 होगा। बताओ हाँ है ना।
बात समझ में आ गई। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी, इस वाले पार्ट की। तो निकालते हैं यहाँ पर बी सी डी को ऐड करो। देखो बी सी डी को ऐड करो तो 8 5 13 और 3 16, तो ऊपर आएगा 16 अपॉन में ए का नंबर कितना 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, तो 4 चौक 16, यानी कि आपका आंसर आएगा 4:1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। क्या बोला था आपको, ए बी सी की वैल्यू दे रखी है, ए बी सी का रेशियो, बी सी ए का रेशियो, तो सी की वैल्यू निकालनी है। सेम टू सेम ये कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे भी। देखो ए अनुपात बी प्लस सी, वैल्यू कितनी है इसकी 3 5, उसके बाद बी अनुपात ए प्लस सी, वैल्यू कितनी है इसकी यहाँ पर 2:7। ओके, अब देखो यहाँ पर ध्यान सुनना, अगर मैं देख पाऊँ यहाँ पर देखो ए बी सी तीनों यूज हो रहा है, यहाँ पे कितना ए बी सी तीनों यूज हो रहा है, तो यानी कि इनका जो सम होगा वो इक्वल होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, इक्वल बनाना पड़ेगा, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। देखो 5 3 8 7 2 9, 8 और 9 में कोई मतलब कि मैच नहीं हुआ, क्या करना पड़ेगा यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो देखो मल्टीप्लाई करते किस नंबर से, हम करते हैं हमेशा उसके एलसीएम से। कैसे करते हैं, एलसीएम से। तो 5 3 8 आएगा इसका, यह कितना है 9, तो 9 और 8 का एलसीएम कितना आएगा 72, कितना आएगा 72, तो यानी कि मुझे 72 मिलाना मुझे मल्टीप्लाई करके। ओके, तो यहाँ क्या करनी पड़ेगी मुझे 5 3 8, तो यहाँ मल्टीप्लाई करने की पड़ेगी 9 से, और यहाँ करनी पड़ेगी मुझे किससे, यहाँ करनी पड़ेगी मुझे 7 2 9, तो 8 से करनी पड़ेगी। ओके, अब चलो चेक करते हैं यहाँ पर, जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा 9 से तो रेशियो चेंज होंगे यहाँ पर, तो जो आपका रेशियो बनेगा 9 × 27 और 45, कितना बनेगा 27 और 45, यहाँ का 27:45। जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पर, तो 8 दूनी 16 और 8 से 56, 56 और 16, 16 56 बनेगा यहाँ पर रेशियो, 16 और 56। बताओ हाँ है ना, बात समझ आ गई। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर, तीनों को ऐड कर लूँ, तो ए प्लस बी प्लस सी, इसके लिए कितनी होगी ऐड कर लो, तो 7 5 12 और 4 2 6 1 7, 72 आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा 72। अब चेक करते हैं, देखो ए का नंबर कितना 27 और बी का नंबर कितना 16, तो यानी कि इसका नंबर कितना 27 और सी का बी का नंबर कितना, अच्छा ए का नंबर तो 27 है, ए का नंबर कितना 27 और बी का नंबर कितना है यहाँ पर, बी का नंबर है 16, तो बचा नंबर किसका होगा, सी का होगा, क्योंकि ऐड कर कितना चाहिए 72 आना चाहिए। तो 27 और ये कितने आ जाएंगे आपके 16, ये आपके हो जाएंगे कितने 7 6 13 3 43 हो जाएंगे। तो 43 में से अगर माइनस करो कितना आ जाएगा आपका, 72 में से 43 माइनस कर लोगे आप, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 9, और यहाँ बचेगा आपका 9 29, क्या आपका आ गया 29, क्या आ गया 29। तो यानी कि उससे पूछा वाले किसकी, सी की, तो सी का आंसर आपका वो होगा जो 29 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो इसमें देख लेना ऑप्शन कौन सा इसका रिड्यूस हो जाएगा 29 से। ओके, बात समझ आ गई। 9 के बारे में 8 तो आता नहीं है ना, 4 आता, यहाँ पर 4 4 4 4। देखो 9 के टेबल में क्या होता है, लास्ट में कभी 8 आपको नहीं मिलेगा, 8 तो मिलेगा आपको। अब देखो यहाँ पर अगर दूसरे तरीका देखना, यहाँ पर देखो 72, यानी कि अगर मैं तीनों जोड़ता हूँ तो 72 आता, और वैल्यू कितनी रखी उसकी 17 28, तो 72 72 से जाएगा एक बार 2 बार, कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 2 दूनी 4 2 7 14, कितना बचेगा 8, और आपका यहाँ बचेगा कितना 2 और 8, ये आपका बचेगा 4 बार, ये 24 आया। 24 में क्या होगा आपका, 24 में दिखाई दे रहा है आपको कि इसका ऐसे मैं 24 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, किससे 24 से, क्योंकि ए के लिए कितनी यहाँ पर 24, तो 24 की मैं इससे करेंगे तो 9 चौक 36, तो लास्ट में 6 आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। कौन सा होगा, बी ठीक। देखो कैसे, एक बार ध्यान से फिर सुनो,
यहाँ पर देखो मैंने ए बी सी वाले निकाले यहाँ पर ए बी सी की, तो सी का नंबर कितना है 29। यहाँ पर बोला था आपको कितना ए प्लस बी प्लस सी तीनों को ऐड करता हूँ कितना आता है 17 28, लेकिन एक्चुअल में क्या है यहाँ पर रेशियो फॉर्म में 72। तो मैंने 72 को जब इससे डिवाइड दिया तो कितना आंसर आया 24। कितना आया 24। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 24 आ गई। तो आप क्या करेंगे जो वैल्यू पूछी किसकी सी की, तो सी का नंबर कितना 29, तो 29 गुणा 24 कर देंगे आप, तो 4 नाम 36, तो लास्ट में 6 दिखाई देगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 57। ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही है जैसा भी मैंने पीछे करके दिखाया आपको। एल एम एन तीनों की वैल्यू दे दी गई यहाँ पर, है ना, और आपसे वैल्यू पूछ ली गई किसकी एम की। तो जैसा क्वेश्चन सेम टू सेम पीछे था सेम टू सेम क्वेश्चन ये भी आपका ही है, तो ये आप होमवर्क में कर लेना। क्वेश्चन नंबर 58 में देखते हैं यहाँ पर क्या बोला था आपको, ए प्लस बी, है ना, ए प्लस बी और आपका रेशियो बी प्लस सी। ओके, और फिर आपका यहाँ पर सी प्लस ए। इसका दे रखा कितना यहाँ पर 5 7 और 6, ये बात समझ आ गई। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर अगर मान लो मैं इन तीनों को ऐड करता हूं तो देखो ए प्लस बी प्लस सी ये आपके 2 बार दिखाई दे रहे होंगे, तो 2 यहाँ लिख दिया। देखो ए 2 बार, बी 2 बार, सी भी 2 बार। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ रेशियो कितना आएगा आपका 7 5 12 6 18, तो 2 से काटा कितना आ गया 9। तो भैया ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ा कितना आ रहा है 9 आ रहा है, कितना आ रहा है 9। लेकिन यहाँ देखो ए प्लस बी के लिए कितनी है 5, तो भैया सी की 4 रही होगी, बताओ हाँ है ना। ओके, अब यहाँ पर देखो जब b प्लस सी की वैल्यू कितनी है 7, तो b और c कितनी है 7, तो यहाँ पर वैल्यू 3 रही होगी, और बची वैल्यू किसकी, क्योंकि 3 जोड़ कितना चाहिए 9, तो यहाँ पर आपकी 2 होगी, बताओ हाँ है ना। बात समझ आ गई। तो बस आपको क्या करना है यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि रेशियो देकर रेशियो पूछ ले गया, तो क्या करना आपको वैल्यू पुट कर देंगे। a को c के साथ जोड़ो, तो a और c 4 2 6, 6 में से 3 जाएंगे 3 बचेंगे आपके, तो स्टार्टिंग नंबर कौन सा 3, तो आपका ऑप्शन नंबर ये ठीक होगा। ओके, अच्छा अगर a प्लस बी माइनस सी करें तो a प्लस बी 3 2 5, 5 माइनस 4 1 आएगा आपका, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। ओके, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, अगर ना है तो कोई सा क्वेश्चन तो आप कमेंट में लिख देना, मैं उसका दोबारा सॉल्यूशन करके दिखा दूंगा, है ना। देखते नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, ए बी बी सी और सी ए का रेशियो दे दिया, आपसे पूछ लगा ए बी सी इस टाइप की वैल्यू। ओके, अब देखें यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ ध्यान से तो ए प्लस बी, अच्छा जैसे मैंने क्वेश्चन अभी करके दिखा था आपको सेम टू सेम ऐसे करना। अगर मैं इन सबको ऐड कर देता हूँ तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी 2a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि रेशियो जो ए की दे रखा है यहाँ पर 7 6 13 13 और 5 18, तो वैल्यू 18 आएगी आपकी, तो 2 से कट जाएगा आपको वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। किसकी आ गई 9। तो यहाँ देखो जब a प्लस बी कितना 7, क्योंकि a प्लस बी कितना 7, तो c आपका रहा होगा 2। जब आपका b प्लस सी कितना है 6, तो b प्लस सी 6 तो ये आपका 4 रहा होगा, तो 4 2 6, तो आपका 3 रहा होगा, तो आगे वैल्यू आ गई ये वाली आ गई, है ना। आगे करना आपको a प्लस बी प्लस सी रखा 27, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है ना। क्यों, क्योंकि मेरे पास आंसर पूछा था रेशियो फॉर्म में, इसमें पूछा रेशियो फॉर्म में, तो इसमें एग्जैक्ट डेटा कोई काम नहीं है। तो ये क्या करें यहाँ पर 1/a, a के लिए कितनी है 3, उसी वाले कितनी है b की 1/4, और यहाँ पर रखिए किसकी 1/c, दैट मीन्स 2। अगर मैं ध्यान से देखूँ यहाँ पर कि जो इनका रेशियो है, अगर इनका जो एलसीएम लूँगा कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 12, तो 3 चौक 12 4, इसका आएगा 3, यहाँ पर आएगा 6, तो 4 3 6, आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। ओके, उसका कोई मीनिंग नहीं है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 27। हाँ, अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछता किसी नंबर की तो हम उसका यूज करते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60।
क्या बोला था यहाँ पर? सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ गया फिर दोबारा से। क्या करेंगे? तीनों रेशियो को ऐड करेंगे, सिंपल यू करेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको निकालनी वैल्यू किसकी? ए अनुपात 1/a रेशियो 1/b 1/c। तो आप घर से कर लेना इसको क्वेश्चन को, नहीं तो फिर वीडियो फिर लेंथ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 61 क्या लिखा है यहाँ पर? a प्लस बी प्लस सी। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो वैल्यू पूछ ली गया है ना। चलो अब इसे देखते हैं, यहाँ क्या बोल देगा? देखो अगर मैं इनको साथ साथ जोड़ता हूँ, देखो अगर मैं इन तीनों को ऐड करूँ तो कोई लॉजिक नहीं निकलने का, है ना। अगर मैं ध्यान से देखूँ यहाँ पर कि अगर मैं इन पहले दो को, किनको? पहले दो को ऐड करता हूँ तो देखो b से नहीं, b से तो नहीं कटेगा आपका। अगर मैं इन पहले दो को ऐड करता हूँ तो देखो a से a कट जाएगा आपका, c से c कट जाएगा आपका, तो वैल्यू कितनी बचेगी? 2b। कितनी आएगी? 2b। उधर देखो पहले मैंने स्टार्टिंग के दो ऐड करे, तो यहाँ भी स्टार्टिंग के दो ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 11। तो v के लिए कितनी आ गई? 11/2। बताओ हाँ है ना? ओके, अब इसके बाद सीक्वेंस लेना आपको, है ना। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, लास्ट वाले दो को, इधर भी लास्ट वाले दो को, तो देखो यहाँ पर आपका b से b गया और आपका a से a गया, तो कितना बचा? 2c। तो 2c की जो आपकी वैल्यू होगी, है ना, वो कितनी आएगी आपकी? 7 5 12। तो c के लिए आ गया आपकी 6। ये रेशियो फॉर्म में है, एग्जैक्ट नंबर नहीं है आपका ये। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट, जब आप सीक्वेंस ये वाला लगाओगे, कौन सा? जब आप इसको इस साथ ऐड करोगे, तो देखो यहाँ पर b से b गया और देखो c से c गया, तो कितना बचा? 2a। तो वैल्यू आपकी यहाँ पर कितनी होगी? 2a इक्वल टू 6 और 7 13। तो a के लिए कितनी आ गई? 13/2, है ना। अब मैं मुझसे वैल्यू किसी पूछिए a/b b/c इस टाइप से। तो देखो यहाँ पर a की वैल्यू ऐसा कीजिए 1/समथिंग, है ना। तो जब भी 1/समथिंग हुआ करो तो हमेशा क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल। क्या बोलते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि इसका अगर मैं चेक करता हूँ a की वैल्यू कितनी आएगी, है ना, जो आपके रेशियो निकालना है, इसकी वैल्यू मुझे वैल्यू बतानी है। वैल्यू a की क्या ये दे रखी है, तो आप इसको उल्टा कर दोगे, 2 13 2/13। इसके बाद 1/b b के लिए कितनी है? 11/2, तो उसका उल्टा कर दोगे आप, 2/11। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका है यहाँ पर 1/c, c के लिए कितनी है? 6। नीचे क्या होगा? 1, इसको उल्टा कर देंगे 1/6। ये आ गया आपका। अब आपका क्या करेंगे यहाँ पर? रेशियो निकालना, तो क्या करेंगे हम? एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। तो इनका जो एलसीएम आपका होगा, तो ये कैसे आपस में सारे कैसे हैं? सह अभाज्य संख्या, जैसे बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो जो इनका एलसीएम होगा वो क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इस दो में किससे मल्टीप्लाई होगी? 11 छंग 66 से। तो कितना आएगा? 132 अनुपात 132 कहीं स्टार्टिंग में है, हाँ ये रहा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। ओके, अगर नेक्स्ट चेक करना हो, देखो कैसे चेक करेंगे। यहाँ पर 2 के बेटे में क्या? 11, तो इसकी 2 की मल्टीप्लाई जो होगी वो 13 छंग 78 से होगी। 78 दूनी 156। यहाँ देखो नीचे क्या? 6, तो मल्टीप्लाई होगी इसकी इससे, तो 13 की क्या से मल्टीप्लाई? 143। तो आपका होगा ये वाला ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा? सी वाला आपका ऑप्शन ठीक होगा। ओके, इसमें लॉजिक कैसे लगाया? क्योंकि यहाँ पर देखो जब मैं तीनों को ऐड करूँगा तो यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं निकलने का, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? हमें सीक्वेंस देखो, यहाँ पर जब मैंने इन दोनों को साथ साथ लेकर काम किया तो यहाँ पर क्या होगा? केवल एक ही वेरिएबल बच पाया यहाँ पर, ए बी और सी, जहाँ से मैं वैल्यू निकाल पाया ये वाली। फिर क्या करेंगे? वहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे और फिर हम उसका रेशियो निकाल लेंगे एलसीएम फॉर्म से। क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोला रखा है यहाँ पर आपको? देखो ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है, सेम टू सेम। देखो यहाँ पर जब मैं इसको ऐड करूँगा तो देखो C से C चला जाएगा आपका, और देखो A से A जाएगा तो B बच जाएगा आपका। जैसा क्वेश्चन मैंने पीछे करके देखा, सेम टू सेम ये भी क्वेश्चन आपका ऐसा ही है। ये भी आपका होमवर्क में कर लेना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोला है यहाँ पर आपका? a² + b²।
अच्छा ध्यान से देखो यहाँ पर, मुझे निकालना यहाँ पर क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर। मुझे वैल्यू निकाल ली बी माइनस ए रेशियो सी माइनस बी, इस टाइप से। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर मुझे ऐड करने से कोई चीज़ कर तो नहीं रही है, तो तीनों को हम ऐड करते हैं यहाँ पर। देखो जब मैं ऐड करूँगा, देखो ए स्क्वायर 2 बार, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार। तो जब मैं इनको ऐड करूँगा तो बचेगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बताओ हाँ है ना? ओके, इसके बाद मैं इन तीनों को ऐड करता हूँ। 5 और 1 6 और 4 10, 6 4 10 3 13 1 14। तो यहाँ पर आपका 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा आपका। तो यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तीनों को ऐड करो तो 70 आना चाहिए। लेकिन यहाँ देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए कितनी है, 34। कितनी है, 34, जैसा आप देख पा रहे होंगे ध्यान से। कितनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू 34। तो भैया सी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी आपकी, किसकी, सी स्क्वायर की वैल्यू, तो वो 36 रही होगी। तो यानी कि यहाँ से पास वैल्यू आ जाएगी 6। कितनी आ जाएगी, 6। बताओ हाँ है ना? देखो जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 34, तो ये क्या होगा, उधर का माइनस का हो जाएगा। तो 70 माइनस 34 36 बचेगा। तो वैल्यू किसकी, वो सी स्क्वायर की। हाँ है ना? बात समझ में आ गई? अब ऐसे निकालेंगे इधर। देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 61। कितनी है, 61। तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो बचेगा कौन, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 9 हो जाएगी, क्योंकि तीनों को मिलाकर 70 आएगा। उसके लिए कितनी है, 61। तो यहां से पास वैल्यू कितनी आएगी, एक ही 3 आ जाएगी। अब इसके बाद सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितनी है, 45। तो बी स्क्वायर कितनी होगी, 25 हो जाएगी आपकी। कितनी हो जाएगी, 25। तो बी के लिए कितनी आ जाएगी, यहां से 5। कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। बस फे वाली पुट करनी यहां पर। बी में से ए माइनस करो, बी में से ए माइनस करोगे तो 5 माइनस 3 2 आ जाएगा अनुपात। फिर बाद में करना सी में से बी माइनस करो, तो सी में से बी माइनस करेंगे आप तो 1 आ जाएगा आपका। ओके, तो वैसा आंसर बी मिलेगा। फिर बाद में सी माइनस ए, तो सी माइनस ए, तो 3 बचेगा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, 213। कितना होगा, 213। ओके, क्वेश्चन नंबर 64। देखो सी एन डी नहीं लगा सकते यहाँ पर, है ना? तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखते हैं यहाँ पर, पास पास की दूर दूर की मल्टीप्लाई। ओके, तो करते हैं यहाँ पर, कितना आएगा आपका, 6 ए स्क्वायर माइनस के ए बी इक्वल टू, अब दूर दूर की मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12, 12 ए बी, 6 बी स्क्वायर माइनस के हो गया ये। इसको उधर ले आओ तो कितना आ जाएगा, 6 ए स्क्वायर माइनस के 13 ए बी माइनस के कितना आ जाएगा यहाँ पर, प्लस के 6 बी स्क्वायर इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर बन गया आपको क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई। क्या बन गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म। ओके, तो 6 छंग 36, 36 के ऐसे फैक्टर जो प्लस से कितना है वो 13, तो 9 और 4 दिखाई देंगे। तो लिख सकता हूँ यहाँ पर 6 ए स्क्वायर 9 ए बी माइनस 4 ए बी प्लस 6 बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या आएगी आपकी, 3 दिखाई देगी। तो 3a कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 2a माइनस 3b। ऐसे यहाँ पर कॉमन लेंगे आप, क्या लेंगे कॉमन, 2b कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2a माइनस 3b। ये बात समझ में आ गई? इसके बाद क्या होगा आपका, कॉमन दिखाई दे रहा है 2a माइनस 3b, तो यहाँ बचेगा आपका 3a माइनस 2b इक्वल टू 0। या तो ये इक्वल 0 या फिर इक्वल 0। तेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, 2a माइनस 3b इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू आपकी आ जाएगी a 2a इक्वल टू 3b। तो a का नंबर कितना होगा, 3 होगा, और b का नंबर कितना होगा, 2 होगा।
ओके, तो पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ध्यान से देखें, यहाँ पर वैल्यू निकाली मुझे a प्लस बी की, a माइनस बी की। तो अगर मैं दोनों जोड़ता हूँ तो 3 और 2 5, 5 आ जाएगा अपॉन वैल्यू निकाली मुझे इसकी। तो यहाँ पर फैक्टर कितने हैं, 2, तो इसकी वैल्यू भी 2 आपकी होंगी। कितनी होंगी, 2, क्योंकि कैसा है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। ओके, इसके बाद a माइनस बी करेंगे तो 3a माइनस 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। यहाँ पर ये बात समझ आ गई। तो 5 बटे 5 5 आ गया। ओके, इसके बाद क्या होगा, अब दूसरी वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर। अब लेंगे इसके इक्वल 0, तो यहाँ लेगा 3a इक्वल टू 2b। तो अब a की वैल्यू 2 होगी और b की वैल्यू 3 होगी। बताओ हाँ है ना। फिर भी सेम काम करेंगे, a पर क्या करेंगे, a दोनों को ऐड करेंगे। तो जब मैं ऐड करता हूँ 3 2 5 आ जाएगा आपका। माइनस करूँगा a माइनस बी, लेकिन यहाँ पर a कौन है, 2, तो 2 माइनस 3 तो माइनस 1 बचेगा। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। तो आपका आंसर होगा 5 - 5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। ओके, ये क्वेश्चन CDS में आया था 2021 में, सेकेंड फेज में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। क्या बोला रखा आपको यहाँ पर, क्वेश्चन दे रखा है इस टाइप से, 4a प्लस 7b अपॉन 4c माइनस 7d इक्वल टू 4a माइनस 7b अपॉन 4c प्लस 7d। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो 4 7 है, लेकिन वेरिएबल सेम नहीं हो रहे, है ना। तो क्या करेंगे, देखो इस वाले ए बी को उधर ले आएंगे और सी डी को ले जाएंगे उधर की तरफ। ओके, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका, 4a प्लस 7b, यहाँ जा आपका आ जाएगा 4a माइनस 7b। ये जाएगा ऊपर की तरफ उधर। ओके, अच्छा सॉरी ना, यहाँ पर ना ये चीज़ रखी मल्टीप्लाई में, यहाँ पर गलती होगी, 1 मिनट। यहाँ देखो कैसे दोनों के दोनों मल्टीप्लाई में, कैसे दोनों मल्टीप्लाई में। तो ए बी एक तरफ और सी डी एक तरफ। तो मैंने यहाँ लिखा 4ab 7b। अब देखो वो 4a 7b कैसा, माइनस का कहाँ आएगा, नीचे अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ मल्टीप्लाई में था। तो 4a माइनस 7b इक्वल, उसके बाद वो 4c प्लस 7d उधर ही रहेगा आपका ऊपर की तरफ, 4c प्लस 7d अपॉन ये कैसा आपका, ये नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में तो था पहले, अब डिवाइड में आ जाएगा, ये आपका आ चुका। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ए बी है, 4 है 4 है, 7 है 7 है, एक जगह प्लस एक जगह माइनस। सेम कहानी यहाँ भी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बोथ साइड अप्लाई कर देंगे CND रूल, यानी कंपेंडो डिविडेंड रूल लगा देंगे, जिसे बोलते हैं योगांतरा अनुपात, है ना। तो पहले इसके साथ ये प्लस करेंगे, जब प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 8a आ जाएगा। बताओ हाँ है ना। जब मैं इसको इस साथ प्लस करूँगा तो ये आपका कट जाएगा, तो 4a 8a आ जाएगा। इसमें से आप माइनस करोगे, क्या करोगे, माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 14 आपका b आ जाएगा। सेम कहानी इधर करोगे आप, तो सेम कहानी इधर होगी आपकी, कितनी 8c आ जाएगी, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 14d आ जाएगा। तो 8 से 8 कैंसिल, 14 से 14 कैंसिल, तो a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d। तो ये ऑप्शन आपका ठीक होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक है, a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है ना। देखो यहाँ पर जैसे देख पा रहे होंगे, रेशियो रखा है यहाँ पर, तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 बटे a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 185 बटे 158। देखो जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ध्यान से, तो यहाँ पर क्या है, a देखो a क्यूब है, b क्यूब है, एक जगह प्लस है एक जगह क्या है माइनस यहाँ पर। तो क्या काम करेंगे, यहाँ पर सिंपल CND रूल लगाएंगे, क्योंकि वैल्यू सेम है, बता रखा मैंने आपको। तो यहाँ पर क्या होगा, जब मैं दोनों को ऐड करूँगा ऊपर की तरफ, तो कितना आएगा, 2a क्यूब अपॉन, आप करेंगे इसमें से ये माइनस करोगे आप, तो कितना बचेगा, 2b क्यूब। सेम कहानी CND यहाँ भी लगाओगे आप, जब लगाएंगे तो क्या करेंगे, दोनों प्लस करेंगे, 8 5 13, 7 8 5 13 1 14,
यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना 3 बटे, आप करेंगे इस यहाँ पर करके माइनस करोगे आप, तो इसमें से आप इस माइनस करोगे कितना आएगा आपका यहाँ पर 7 आ जाएगा, 15 में से 7 आ जाएगा, यहाँ पर कितने बचेंगे 7 में से 5 जाएंगे, 2 बचेंगे आपके। ओके, देखो 2 से 2 कैंसिल हट गया। तो अगर मैं इसका देखो यहाँ पावर 3 यहाँ पावर 3, तो यहाँ पर क्या है क्यूब रूट निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे, तो इसका घनमूल कितना होगा 343 होता है 7 का, ये होता है आपका 3 का। तो कितना आंसर आ गया 7:3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन किए 1 से लेकर 66 तक आपके, है ना। तो ये जो आपकी राहुल सर की जो किताब थी इसमें टाइप नंबर 1 आपका फिनिश हो चुका है। कल को वीडियो लेकर आएंगे टाइप नंबर 2 की, जो कि आपके लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ओके, अगर कोई सा भी क्वेश्चन आपका समझ में ना आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और वीडियो कैसे लगी ये बताना मुझे, और मुझे मेरा पढ़ाया अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।